मत चिरागों को हवा दो ये बस्तियां जल जाएंगी। मत चिरागों को हवा दो ये बस्तियां जल जाएंगी। माना पानी में भी आग लगा सकते हो तुम, लेकिन इन मगरमच्छों के साथ ये नन्ही मछलियां भी जल जाएंगी। ये नन्ही मछलियां भी जल जाएंगी। हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू अलेक्सा लर्निंग पॉइंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलेक्सा लर्निंग पॉइंट में। आज बेटा ये मैराथन क्लास है जिसमें हम पूरी ग्रामर को यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। 90% ग्रामर को हम यहां रिवीजन के तौर पर देखने वाले हैं। अगर आपने सारे चैप्टर्स देखे हैं हमारे, तो ये रिवीजन आपके लिए बेहतरीन होने वाला है। और यदि आपने चैप्टर्स नहीं देखे हैं, ग्रामर के जितने भी टॉपिक्स थे, तो ये वीडियो बिल्कुल सुटेबल है आपके लिए। तो लाल हम देखने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से टॉपिक्स को हम यहां पर डिस्कस करेंगे। तो इसमें जो डिस्कशन होगा टॉपिक का बेटा ग्रामर में जो लाल डिस्कशन हम करेंगे, इसमें बच्चा हम डिस्कशन करेंगे किसका, वॉइस का। और किसका करेंगे हम बेटा, इसमें डिस्कशन करेंगे नरेशन का। किसका करेंगे बच्चा, नरेशन का। इसमें हम डिस्कशन करेंगे बच्चा डिग्री का। और किसका करेंगे, इसमें हम ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर जो भी बेटा सेंटेंस जो चेंज होते हैं ट्रांसफॉर्मेशन में, उनको हम देखेंगे, जिसमें हम बच्चा अफर्मेटिव बनाते हैं और बच्चा नेगेटिव बनाते हैं। इसी के साथ हम देखेंगे बच्चा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को, कि हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम यहां पर देखेंगे कैसे हम सेंटेंस को असर्टिव बनाएंगे। ये चेंजिंग हम यहां पर देखने वाले हैं। यहां पर लाल हम देखेंगे सिंथेसिस को बच्चा। किसको देखेंगे लाल, सिंथेसिस को हम यहां पर देखेंगे। और इसके बाद हम बेटा देखेंगे यहां पर रिमूविंग टू को भी देखेंगे। रिमूविंग टू को भी यहां पर देखने वाले हैं। और कोई टॉपिक, सिंटैक्स। यहां पर हम डिस्कस करेंगे कुछ रूल्स सिंटैक्स के भी, ठीक है। और ठीक है, हम बच्चा इन टॉपिक्स को डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 यहां पर हो जाएगा 6 7, लगभग 7 to 8 हम यहां पर देखने वाले हैं टॉपिक्स को। तो लाल यहां पर हम चलते हैं, पहला टॉपिक वॉइस। बिल्कुल ध्यान से कुछ लिखना, आपको पढ़ना, केवल देखना है, लिखना नहीं है, केवल देखना है, क्योंकि लिखा चुके हैं। तो यहां पर बच्चा हम वॉइस को डिस्कस करेंगे, और वॉइस क्या होता है क्या नहीं होता है, और बिल्कुल स्टोरी के तरीके से हम यहां पर समझने वाले हैं। तो वॉइस का मतलब होता है लाल क्या, वाच होता है। क्या होता है बच्चा, वाच होता है। वाच क्या होता है, जो बेटा हमारे सेंटेंस में वर्ब को यह बताता है कि वह कर क्या रहा है, वर्ब हमारी किस प्रकार की एक्शन कर रही है, मतलब वर्ब के बारे में यह बात करता है। इट मींस वॉइस जो होता है लाल दो प्रकार का होता है। एक लाल होता है एक्टिव एंड सेकंड पैसिव। एक क्या होता है, एक्टिव, और दूसरा पैसिव। एक्टिव होता है और दूसरा क्या होता है लाल, पैसिव होता है। एक्ट को बेटा क्या कहते हैं, एक्टिव को कर्तवाच्य कहते हैं, और पैसिव को क्या कहते हैं बच्चा, कर्मवाच्य कहते हैं। एक्चुअल में लाल एक्टिव का मतलब कर्त मतलब कर्ता होता है, कर्त मतलब कर्ता, ठीक है। जिस भी सेंटेंस में बच्चा, जिस भी सेंटेंस में जो बेटा कर्ता मतलब सब्जेक्ट, जिस भी सेंटेंस में हमारे सब्जेक्ट को लल्ला क्या मिलती है, प्रधानता मिलती है, मतलब हमारे सब्जेक्ट को लाल क्या मिलती है, वैल्यू मिलती है। हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, नेता होता है, मतलब हमारा सेंटेंस सब्जेक्ट पर डिपेंड, पूरा सब्जेक्ट के अराउंड घूमता है। वह बेटा कौन सा मोड होता है, एक्टिव मोड होता है। एक्टिव वॉइस उसी को कहा जाता है। इज दैट क्लियर बेटा। जिस सेंटेंस में पैसिव को बेटा बोलते कर्म, कर्म मतलब बच्चा ऑब्जेक्ट, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट मतलब लाल कर्म, मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट को हमारे क्या मिल जाए, प्रधानता मिल जाए। क्या मिल जाए लाल, प्रधानता मिल जाए, मतलब ऑब्जेक्ट को क्या मिल जाए, वैल्यू मिल जाए, मतलब ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो जाए, नेता हो जाए, मतलब सेंटेंस इसके अराउंड घूमने लगे। किसके अराउंड बच्चा, ऑब्जेक्ट के अराउंड। इज दैट क्लियर, वो होता है पैसिव। एक्चुअल ये तो थ्योरी थी, अब हमें समझना पॉइंट। एक्टिव का एक्चुअल मतलब होता है, अगर हम हिंदी देखेंगे एक्टिव की, अगर आप गूगल भी करोगे तो उसका मतलब होता है सक्रिय। क्या होता है, सक्रिय। आपने देखा होगा ही इज अ एक्टिव बॉय, वो एक एक्टिव लड़का है, सक्रिय लड़का है, चुस्त दुरुस्त फुर्तीला, रेडी टू गो वाली कंडीशन में है। तो बेटा जिस भी सेंटेंस, जिस भी स्ट्रक्चर में लाल हमारा जो कर्ता, जो हमारा सब्जेक्ट होता है, वो यदि सक्रिय हो जाए, मतलब एक्टिव मोड में आ जाए। एक्चुअल में एक्टिव का मतलब कर्तवाच्य होता नहीं है, एक्टिव की हिंदी कर्तवाच्य नहीं होती है। एक्टिव इसे क्यों पढ़ा, क्योंकि जिस भी सेंटेंस में हमारा जो कर्ता, हमारा जो सब्जेक्ट होता है, वह लाल एक्टिव मोड में आ जाए। किस मोड में आ जाए, एक्टिव मोड में आ जाए, मतलब चुस्त दुरुस्त फुर्तीला हो कार्य करने के लिए, वही क्या कहलाता है, एक्टिव वॉइस कहलाता है। पैसिव क्या होता है बेटा, जिस भी सेंटेंस में हमारा जो सब्जेक्ट है वो पैसिव का एक्चुअल मतलब आलसी होता है। क्या होता है,
आलसी। तो ये मानो एक घर के दो पुत्र हैं, एक एक्टिव एक पैसिव, ठीक है। जब बड़ा बेटा है एक्टिव तो उससे हमेशा कार्य कराया जाता है, जब वो काम नहीं कर रहा है तो फिर किससे कहा जाएगा, छोटे वाले से। तो जब बेटा बड़ा वाला क्या कर जाए, आलसी कर जाए, मतलब आलस डाल जाए, आलस कर जाए, तो दूसरे वाले को ऑब्जेक्ट को जगाया जाएगा और कहा जाएगा चलो बेटा लाइन पे चलो तुम काम करो। बात समझ में आ रही? मतलब फिर ऑब्जेक्ट को वैल्यू मिलेगी जहां पर ऑब्जेक्ट से काम कराया जाएगा। इज दैट क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? ठीक, आगे बढ़ेंगे। तो जो स्ट्रक्चर एक्चुअल होता है इसमें हमें 2-3 पॉइंट याद रखने हैं कि एक सब्जेक्ट, एक वर्ब, एक ऑब्जेक्ट प्लस अदर, ये जो भी कुछ होता है लाल, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर हमें एक्टिव मोड में देखने को मिलता है। गॉट इट? ठीक है बेटा। जब हमारा अब ये है क्या, ये है तो क्या एक्टिव है। हमें लाल क्या बनाना है बच्चा, हमें लाल क्या बनाना है, पैसिव बनाना है। हमें लाल क्या बनाना है, पैसिव। जब बच्चा हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाएंगे तो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें याद रखना होगा, एक ही नियम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इज दैट क्लियर? मतलब हम अपने ऑब्जेक्ट को बच्चा यहां पर लाकर क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। अपने सब्जेक्ट को बेटा पीछे ले जाकर बाई के साथ क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे, या किसी और प्रपोजिशन के साथ ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इज दैट क्लियर? बेटा जो चीज जहां जैसी लिखी है, जो चीज जहां जैसी लिखी है वहां वैसी ही लिखी रहेगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा उसकी जगह पर। सुनना मेरी बात को ध्यान से, उसकी जगह पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन चीजें थोड़ी सी चेंज होकर आएंगी। जगह वही रहेगी लेकिन चेंज होकर चीजें आएंगी। तो बेटा यहां पर हेल्पिंग वर्ब अपने स्थान पर रहेगी बच्चा, लेकिन वह क्या रहेगी, चेंज होकर आएगी। कैसी होकर आएगी बच्चा, चेंज होकर आएगी। वर्ब बेटा कैसी भी हो, या आंधी है चाहे तूफान, वर्ब हमेशा आपकी किस फॉर्म में रहेगी बेटा, थर्ड फॉर्म में। बात क्लियर है? और हमने अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया, प्लस अदर जो कुछ लिखा था वो हमने यहां लिख दिया। इतनी बात समझ में आई? मैंने एक एग्जाम्पल से देखा लाल, एग्जाम्पल मैंने समझा, तो एग्जाम्पल में मैंने पाया एक सेंटेंस जैसे कि लिखा है, आई एम राइटिंग अ लेटर। आई एम राइटिंग अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा हूं लाल, मैं एक लेटर लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग अ लेटर। तो बेटा यहां पर हम ये देखेंगे बच्चा कि आई इसमें क्या है लाल, सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट। गॉट इट? ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब बच्चा हमें जब इसका बनाना होगा तो हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे। ऑब्जेक्ट क्या बनाएंगे बच्चा, सब्जेक्ट। आ लेटर, आ लेटर। गॉट इट? अब बेटा ऑब्जेक्ट बना दिया, यहां पर बेटा हेल्पिंग वर्ब, और मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब अपने स्थान पर आएगी लेकिन चेंज होकर आएगी। तो बेटा ए लेटर सिंगुलर है, इसको हम चेंज करेंगे किसमें, इज बीइंग में। किसमें चेंज करेंगे, इज बीइंग। वर्ब बेटा मैंने कहा कैसी भी हो, आंधी है चाहे तूफान, वर्ब हमेशा थर्ड फॉर्म में आएगी। तो रिटन बाई, आई का ऑब्जेक्ट बच्चा मी। बात क्लियर है? हमें केवल कितने पॉइंट याद रखने, 2 पॉइंट याद रखने हैं कि हमें अपना सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट बदलना आना चाहिए और हेल्पिंग वर्ब चेंज होनी चाहिए। बात क्लियर है कि नहीं? आगे बढ़े। मैंने बेटा देखा कि टोटल टेंस हमारे कितने होते हैं लाल, टोटल टेंस हमारे 12 होते हैं, जिसमें से 4 टेंस की पैसिव नहीं बनती है। बनती कितने की है, 8 टेंस की पैसिव बनती है। जो 4 टेंस है लाल वह कौन से हैं, तीनों टेंस हो गए लास्ट वाले और एक फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, मतलब यहां पर बात करेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इन टेंस की पैसिव नहीं बनती है। एक और होता है बेटा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो इन टेंस की पैसिव नहीं बनेगी। बनेगी कितने की लाल, 8 टेंस की पैसिव बनेगी। 8 टेंस की पैसिव बनेगी। हेल्पिंग वर्ब रटना नहीं है यहां पर, अगर हमें टेंस की हेल्पिंग वर्ब पता है तो हम यहां पर बना जाएंगे। तो बेटा ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब को कैसे तैयार करेंगे। मैंने कहा जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको दिखें, जितने भी कॉन्टिन्यूअस टेंस आपको दिखें उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना। क्या नहीं लगाना, दिमाग। तो लगाना क्या, जब आप पैसे बनाओगे दिमाग नहीं लगाना, लगाना क्या, बीइंग। मतलब जैसे कोई भी कॉन्टिन्यूअस आ जाए उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, लगाना क्या, बीइंग। तो बेटा कॉन्टिन्यूअस के 2 ये हो गए बेटा, कौन कौन से, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो उसमें आपको दिमाग नहीं लगाना, लगाना क्या, ये तो बीइंग लगाना। गॉट इट? क्लियर है? अब बेटा जितने भी लाल परफेक्ट टेंस आ जाएं, कितने, जितने भी बच्चा परफेक्ट टेंस आ जाएं, तो परफेक्ट टेंस में अब आपको दिमाग लगाना नहीं तो आप बीइंग ही लगाओगे। ठीक है, क्या लगाओगे इसमें, बीन। क्या लगाओगे, बीन। मतलब जितने भी परफेक्ट टेंस होंगे बच्चा उसमें क्या लगाएंगे हम, बीन। चाहे प्रेजेंट का परफेक्ट हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का। गॉट इट? तो 3 टेंस ये हो गए, 3 2 5, 8 में से 5 टेंस बेटा क्या हो गए, हमें हेल्पिंग वर्ब पता चल गई। बचे कितने, 3। 3 टेंस बेटा वो हैं जो इंडेफिनिट के हैं, जो इंडेफिनिट
जो बेटा किसके हैं, इंडेफिनिट के। किसके लाल, इंडेफिनिट के हैं। तो इंडेफिनिट के जितने भी टेंस हैं, जितने कितने, तीन ही होंगे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर इंडेफिनिट। तो लाल इनके टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब तुरंत कॉन्टिन्यूअस से उधार ले आएंगे। किससे ले आएंगे, उधार कॉन्टिन्यूअस से ले आएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब इस तरीके से हमें तैयार करनी है। जैसे अभी हमने पिछले वाले में देखा था बेटा, जैसे लिखा था ये वाला सेंटेंस, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, एक लेटर मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। तो लाल यहां पर हमने देखा एम लगा हुआ है, तो ये कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूअस। तो मैंने कहा दिमाग नहीं लगाना, लगाना क्या, बीइंग। अब बीइंग हमने लगा दिया। अब थोड़ा सा इतनी समझदारी करना कि सर आपने कहा दिमाग नहीं लगाना, तो यहाँ पे एम ही लिखा रखा रहने दिया, ये नहीं होगा। मैंने कहा दो भाई हैं घर में, एक आई और एक लेटर। अब बेटा आई जो जा रहा है वो अपने कपड़े पहन कर जाएगा, एम वाले, ठीक है। अब अगर ए लेटर आएगा तो क्या इसके कपड़े पहन जाएगा, नहीं जाएगा तो उसी परिवार से, लेकिन अपने कपड़े पहन के जाएगा। तो अ लेटर इज, इसके लिए क्या आएगा, इज। बात क्लियर है, टेंस वही, घर वही, सारी बातें वही। गॉट इट, समझ में आया। आगे बढ़ते हैं लाल। मैंने कहा जितने भी टेंस हैं वो बेटा क्या रहता है, जितने भी बेटा क्या है इंडेफिनिट हैं, वो सारे कॉन्टिन्यूअस में चेंज होंगे। पहला पॉइंट क्लियर है कि नहीं, हेल्पिंग वर्ब क्लियर हो गई। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पता होगा कि आई का सब्जेक्ट मी होता है, ही का हिम होता है, सी का हर होता है, दे का देम होता है, यू का यू होता है और इट का इट होता है। बात क्लियर है, किसी का नेम है तो नेम ही ऑब्जेक्ट होता है, ये सब पता होगा आपको। गॉट इट, ठीक। अब बेटा आगे बढ़ेंगे। जितनी भी लाल मॉडल्स ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं, जितनी भी मॉडल्स वर्ब होती हैं, जितनी जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, डेयर, यूज, नीड, ये, विल, सेल, जितनी भी होती हैं लाल, इनमें कुछ नहीं करना, पैसे बनाते समय क्या लगाना है, बी। क्या लगाना है, बी। गॉट इट। मैंने कहा आई कैन विन द रेस। मैंने कहा आई कैन विन द रेस, मैं रेस जीत सकता हूं। मैंने कहा मैं रेस जीत सकता हूं। मैंने आई से बातचीत करी, आई कौन है लाल, सब्जेक्ट है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, वर्ब है, मेन वर्ब है। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को लाल मैंने क्या बनाया, सब्जेक्ट बनाया। ये क्या बन गया बच्चा, द रेस। गॉट इट, कैन बी। मैंने क्या क्या लगेगा, बी। गॉट इट, बी। बिन की थर्ड फॉर्म बच्चा, बोन बाई मी। इज दैट क्लियर, द रेस कैन बी बोन बाई। इतनी बात समझ आई लाल, कोई समस्या। मतलब हमें टोटल 2 से 3 पॉइंट ही याद रखने हैं। वो पॉइंट ये हैं, 3 हमें रूल याद रखने हैं पैसे में। पहला रूल ये है कि लाल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हम अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। दूसरा पॉइंट ये है बेटा, हेल्पिंग वर्ब जहां जैसी है, मतलब जो चीजें जहां जैसी हैं वहीं रहेंगी, केवल हेल्पिंग वर्ब और बेटा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और बेटा हेल्पिंग वर्ब चेंज होगी, प्लस साथ में वर्ब कैसी भी हो पैसे बनाते समय किस फॉर्म में रहेगी बेटा, थर्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में रहेगी, किस फॉर्म में रहेगी, थर्ड फॉर्म में। गॉट इट, समझ में आया। तीसरा पॉइंट हम ये कह सकते हैं हेल्पिंग वर्ब की बात, तो हेल्पिंग वर्ब में बेटा जो कॉन्टिन्यूअस में है उसमें हमें बीइंग लगाना है, और लाल जो परफेक्ट में है उसमें हमें क्या लगाना है, बीइंग लगाना है, और जो भी इंडेफिनिट वाला है वो कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब उठा लाए। गॉट इट। चौथा पॉइंट ये है कि बेटा हमें ये तीनों पॉइंट याद रखने हैं। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया, कोई समस्या। अब आ जाओ स्टोरी से हम इसको समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, ये एक मोहल्ला है। ये क्या है, मोहल्ला, गांव, आप कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, मोहल्ला, गांव आप कुछ भी कह सकते हो। और ये मोहल्ला या गांव, आपने मान लो गांव ले लिया, तो गांव में क्या होता है बेटा, एक नेता होता है, प्रधान होता है, या मोहल्ले में सभासद होता है। बात क्लियर है कि नहीं। और जो सभासद या जो प्रधान होता है वह लाल क्या होता है, हर काम में कहां चलता है, उसको सब लोग कहां पूछते हैं, आगे आगे चलता है हर काम में, वो सब लोग पूछते हैं। तो वो क्या करेगा, हर काम में कहां चलेगा लाल, आगे बोलो, कहां चलेगा, आगे चलेगा। अब बेटा जो नेता होता है, चाहे वो प्रधान हो चाहे सभासद, कोई भी नेता हो, सब वो हर काम में कहां चलता है, आगे चलता है। और जब आगे चलता है तो तुमने देखा होगा उसके पीछे चेला चपाटे चलते, 2-4 चलते कि नहीं चलते, उसके पीछे चलते हैं, तो बेटा वो चलेंगे, ये उसके चेला चपाटे, मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। गॉट इट। अब बेटा गांव मोहल्ला है तो हर प्रकार का व्यक्ति है, तो ये एक सरकारी व्यक्ति है, वर्ब। कौन सा व्यक्ति है, सरकारी। ठीक है, सरकारी व्यक्ति। ये क्या करता है, ये बढ़िया से अपना काम धंधा कर रहा है। गॉट इट। बेटा समाज में या गांव में या कहीं भी नेता एक नहीं 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2। एक चुनाव जीत जाता है, एक जो, और जो हार जाता है वो पीछे ही रहता है, उसको कोई नहीं पूछता है। तो ये डले पड़े पीछे हैं। गॉट इट, समझ में आया लाल। ठीक। अब क्या हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छा था, लेकिन चुनाव हार गया।
अब देखो चुनाव का समय चल रहा है, तो आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद किस्मत लाल सबकी बदलती है, किस्मत सबकी बदलती है। जब सबकी किस्मत बदल रही है लाल, तो जो ऑब्जेक्ट है वह ऑब्जेक्ट, क्या दिक्कत हो रही, सारा नहीं मिल रहा ये ठीक, जो ऑब्जेक्ट है बेटा, क्या है, जो ऑब्जेक्ट है। अब चुनाव हो रहा है, जो ये वाला नेता है 5 साल बाद चुनाव हुआ, इस बार इसकी किस्मत खुलेगी और ये गया जीत। लाल जब ये जीत जाएगा तो कहां चलेगा, आगे चलेगा, मतलब ये लाल कहां चलेगा, आगे, और सब्जेक्ट बन के चलेगा रंगबाजी में, कोई दिक्कत ना है। गॉट इट। अब बेटा एक बात बताओ, जो चेला चपाटे इसके पीछे चल रहे थे, चलेंगे तो इसके भी पीछे, क्या वो वही वाले चलेंगे कि दूसरे चलेंगे, दूसरे चलेंगे ना भाई, बदले हुए चलेंगे, वो वाले चलेंगे, अगली बार वो जीत मारेगा वो उसे मतलब लोग पीछे ही चलेंगे, लेकिन जो हेल्पिंग वर्ब होगी लाल वो बदली हुई आएगी, मतलब लोग जो होंगे वो चलेंगे तो पीछे ही, लेकिन वो बदले हुए चलेंगे। गॉट इट। प्लस मैंने कहा ये एक सरकारी व्यक्ति तक काम कर रहा था, सारी चीजें ठीक थी, तो ये इससे काम कर रहा था, जुड़ा हुआ, तो इसे अच्छा लगता था। अब ये गया चुनाव जीत, जब ये चुनाव जीत गया तो अब ये वर्ब बोल रही है कि अब मैं काम नहीं करूंगा, कि क्यों, अरे मेरी सरकार नहीं रही, बदल गए, हम काम नहीं करेंगे, मजा नहीं आ रहा, हम छोड़ देंगे क्या, नौकरी। बात के लिए कौन बोल रहा, वर्ब। तो जब कार्य अच्छा कर रहा है, काम छोड़ने की बात कर रहा है, तो ये ठीक व्यक्ति था। तो जब कोई भी व्यक्ति बेटा काम ना कर रहा हो, तो आपको अगर कराना हो तो क्या करते हैं हम लोग, उसकी कीमत लगा देते हैं। मान लो जैसे आपसे मम्मी ने कहा कि जाओ 10 रुपए का साबुन ले आओ, और तुम नहीं जा रहे, नहीं मम्मी ने 20 दे, चलो 10 तुम रख लियो, बाकी जो तुम लेने मतलब तुम्हारी 10 रुपए की कीमत लगा दी मम्मी ने बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बेटा, ठीक है। तो बेटा हेल्पिंग वर्ब के बाद जो वर्ब आई, तो वर्ब की जो सबसे बड़ी कीमत थी वो वर्ब की थर्ड फॉर्म थी, तो इस सब्जेक्ट ने कहा तुम आओ, हम तुम्हें वर्ब की थर्ड फॉर्म देंगे, सबसे ज्यादा कीमत तुम्हें वर्ब की देंगे, तो लाल इसको मिली वर्ब की थर्ड, और ये खुशी खुशी होकर आ गया, अपना कार्य करने लगा। गॉट इट, क्लियर। अब बेटा हुआ क्या कि ये चुनाव हार गया, लेकिन ये कहीं ना कहीं व्यक्ति ठीक था, इसने कहा तुम घबराओ नहीं, परेशान ना हो, तुम आओ, तुम्हारा भी सम्मान है, तुम नेता रहे हो तो तुम आओ, पीछे तो आओ, लेकिन तुम्हारा जब सम्मान रहा, तुमने काम किया है, कहीं ना कहीं तुम्हारा वजूद है, तुम आ जाओ, हम तुम्हें बाई की सिक्योरिटी दे देंगे। किसकी सिक्योरिटी दे देंगे, बाई की, तो तुम्हारा वजूद बना रहेगा, और जैसे ही वो बाई की सिक्योरिटी देता है और बेटा पैसे बन जाता है, मतलब सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इज दैट क्लियर, समझ में लाल। तो ये हम मोहल्ले से इसको देख सकते हैं, जैसे मैंने कहा ही हैज डन हिज वर्क, ही हैज डन हिज वर्क, बेटा ये रहा, ठीक है। अब लाल इसमें मैंने देखा ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, पूरा ऑब्जेक्ट है। हिज वर्क को हम आगे लाकर ही वर्क नहीं करेंगे, ना होशियार बन जाओ, ही वर्क कर दो, हिज वर्क पूरा रहेगा, ठीक है। तो हिज वर्क यहां पर आएगा लाल, चुनाव हो रहा ना, तो चुनाव हुआ तो ये जीत गया, और जब ये आगे आएगा, अब लोग क्या यही चलेंगे, चेंज होंगे, इट मींस यहां के लोग जो होंगे वो हैज बीन वाले होंगे। कौन से वाले होंगे बच्चा, हैज बीन। वर्ब कह रही है हम नहीं काम करेंगे, वर्ब कह रही है हम नहीं काम करेंगे, तो इसने कहा तुम आ जाओ भाई, तुम्हें सबसे ज्यादा कीमत देंगे। कहीं तुम्हें थर्ड फॉर्म मिल रही, कहीं तुम्हें फर्स्ट फॉर्म मिल रही, कहीं आईएनजी फॉर्म मिल रही, तो वजूद ही नहीं है, मना है, कोई कितने भी फॉर्म दे जा रहा है। इसने कहा तुम हमारे पास आओ, तुम्हें थर्ड फॉर्म देंगे, तो इससे लाल वर्ब की कौन सी फॉर्म मिली लाल, थर्ड, डन, ठीक है। बाई, बेटा इसने कहा कि तुम आ जाओ भाई, परेशान ना हो, तुम्हें हम बाई की सिक्योरिटी देंगे, और ही की सिक्योरिटी लाल हिम। गॉट इट, समझ में आया लाल, कोई दिक्कत, हैरानी परेशानी दुख दर्द, ठीक, आगे बढ़े। अब बेटा यहां पे ये बात रही इसकी, अगर इंटेरोगेटिव आ जाए, अगर इंटेरोगेटिव आ जाए तो भी हमें कोई समस्या नहीं होगी। अब इंटेरोगेटिव वो सेंटेंस, वो स्ट्रक्चर है, अब ये नेता जो है वो बाहर जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं लाल, विदेश। जब विदेश जाते हैं तो उनकी जो सिक्योरिटी होती है वो पीछे नहीं, वो आगे चलती है, चलती ही नहीं चलती, चलती आगे चलती। जब आगे चलेगी तो बेटा, जब आगे चलेगी इंटेरोगेटिव में, तो हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, अगर नॉट होगा तो इस जगह पर आ जाएगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है, प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कुछ इस तरीके से सेंटेंस होगा, ठीक है, प्लस अदर भी चीज होगी, ठीक है। अब मैं जब इसका बनाऊंगा बेटा पैसिव, तो मैंने कहा ये विदेश जा रहे, बाहर जा रहे, तो सिक्योरिटी आगे चलेगी। बेटा ये चुनाव जीता और ये यहां पर सब्जेक्ट बन गया, तो लेकिन लोग तो इसके वाले चलेंगे ना यहां पर बेटा,
तो हेल्पिंग वर्ब आएगी इस जगह पर लेकिन बदल कर आएगी। बात क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया? गॉट इट? अब बेटा हेल्पिंग वर्ब में यहां पर बच्चा कंफ्यूज होता है कि बी, बीन और बीइंग में यहां पे जो चीजें होती हैं, जो बी और बीइंग अगर नॉट है तो इस जगह पर आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा, दिए हुए सेंटेंस के अकॉर्डिंग। अगर ऊपर लिखा है तो इधर आ जाएगा, नहीं लिखा तो नहीं आएगा। गॉट इट? समझ में आया? अब लाल यहां पर जो बी, बीइंग और बीन वो यहां लगता है, ठीक है? ये कब लगता है? अगर कॉन्टिन्यूअस का ऊपर टेंस है तो बी, बीइंग यहां लगेगा, ठीक है? अगर मॉडल वाला है तो बी लगेगा, कैन, विल, सेल वाला है तो बी लग जाएगा, ठीक है? या बीन परफेक्ट का है, बात क्लियर है कि नहीं है, वो यहां लगेगा। प्लस मैंने कहा आंधी है चाहे तूफान, वर्ब लाल किस फॉर्म में रहेगी? थर्ड फॉर्म में रहेगी। प्लस अपने सब्जेक्ट को बच्चा, अपने सब्जेक्ट को बेटा हम क्या बनाएंगे? बाई के साथ ऑब्जेक्ट। बात क्लियर है नहीं? कौन समस्या? ठीक। अब बेटा हम यहां पे एक एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा हैव यू taught me English, have you taught me English, got it? अब ये लिखा है कि have you taught me English, तो लाल यहां पे मैंने देखा ये क्या है बच्चा? ऑब्जेक्ट है। ये क्या है बच्चा? ऑब्जेक्ट। और ये क्या है बच्चा? सब्जेक्ट है। ये क्या है? वर्ब है। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और लाल ये भी क्या है? ऑब्जेक्ट है। बात क्लियर है? यहां पर हमें दो ऑब्जेक्ट देखने को मिल रहे। कितने ऑब्जेक्ट? दो। कौन दिक्कत करना है, हम कोई एक ऑब्जेक्ट उठा लाएंगे, ठीक है? जो अच्छा लगे, जो अच्छा लगे, ठीक है? अच्छा मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट लिख दिया है, ठीक है? यहाँ हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब होगा, ठीक है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, तभी तीन ऑब्जेक्ट दिख रहे थे कोई दिक्कत नहीं। तो बेटा अब यहां पर हमें ऑब्जेक्ट आगे रखना होगा, और जब हम ऑब्जेक्ट आगे रखेंगे तो बेटा हमने कोई सा भी, प्रिया कौन सा उठा ले? इंग्लिश। चलो प्रिया ने कहा इंग्लिश, तो बेटा मैंने इंग्लिश यहां पर लिखा। अब लाल बताओ इंग्लिश सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हैज आएगा या हैव? हैज आएगा। तो लाल स्थान वही रहेगा लेकिन चेंज होकर आएगा। गॉट इट? ठीक है, हैज। बेटा मैंने कहा कि हैज जितने भी परफेक्ट हैं वो बीन में चेंज होंगे, तो बीन यहां पर आएगा। नॉट दिया नहीं था तो लगाया नहीं। गॉट इट? वर्ब बेटा थर्ड फॉर्म में आएगी, तो थर्ड फॉर्म टॉट। क्लियर है? गॉट इट? टॉट। अब बेटा मैंने क्या किया? टॉट। अब बचा क्या हमारे पास? मी बचा है, तो मैंने टॉट टू मी लिखा, और अपने सब्जेक्ट को लाल हमने बाई के साथ क्या बनाया? ऑब्जेक्ट बनाया, और यू का ऑब्जेक्ट यू ही रहता है। अब आपके दिमाग में आया सर टू क्यों लगा दिया? टू दिया नहीं था ऊपर। तो बेटा ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट लाल हमारे दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होता है लाल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हमेशा लाल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आता है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले आता है, जैसा कि इसमें आया। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ये पहले आया, ये बाद में आया, यही सीक्वेंस इसका चलता है। लेकिन प्रिया ने यहां पे क्या कर दिया? प्रिया जिद पे अड़ गई कि नहीं, हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले चाहिए। तो यहां पर हमने जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लगा दिया तो बेटा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पीछे रह गया, जबकि नियम क्या कहता है कि हमें क्या चाहिए? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में चाहिए, इनडायरेक्ट पहले चाहिए। लेकिन जबरदस्ती अगर आपने इनडायरेक्ट को आगे ला दिया है तो इनडायरेक्ट को हमें वैल्यू देनी पड़ेगी किसकी बेटा? टू की। बात क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया? तो ये था इंटेरोगेटिव। अब मान लो ये तो यात्रा थी नेपाल भूटान की, गाड़ी से चले गए। अब मान लो कि बाहर विदेशी जा रहे, तो वहां प्लेन चाहिए होता। क्या चाहिए होता है? प्लेन। ठीक है, तो वहां पे जा रहे। अब वो प्लेन जो होता है वो क्वेश्चन वर्ड का होता है लाल। किसका होता है? क्वेश्चन वर्ड वाला। मतलब जो क्वेश्चन वर्ड है ये प्लेन होता है। क्या होता है? प्लेन। ठीक है, हवाई जहाज होता है, ये उड़ रहा है। तो बेटा जो हवाई जहाज से होगा वही हवाई जहाज थोड़ी ना, पर वो तो सरकार का हवाई जहाज है। हवाई जहाज तो किसका है? सरकार का ही है, चाहे किसी भी सरकार रहे, हवाई जहाज तो वही रहेगा। तो मतलब क्वेश्चन वर्ड यहां पर है तो वो वहीं पर रहेगा, उससे हमें छिड़कानी नहीं करनी। मान लो अगर यही था सेंटेंस तो यहां पे लिख देता मैं वाई हैव यू टॉट मी इंग्लिश। ठीक है, तो यहां पे वाई का वाई ही रहता। बोलो हाँ, क्लियर? गॉट इट? इतना केस किसे समझना आया? क्लियर लाल? आगे बढ़े, इतना समझ में आया? अब बेटा इसमें क्या था? सारे हवाई जहाज उड़ गए, लेकिन इसमें एक स्पेशल केस है। एक कौन सा केस है लाल? स्पेशल केस। स्पेशल की स्पेलिंग सही है? ठीक है, स्पेशल केस। ठीक है, स्पेशल केस क्या है? यहां पे सारे हवाई जहाज जा रहे हैं, सब कुछ है, ठीक है, व्यवस्था, ठीक है।
लेकिन यहां पर एक स्पेशल केस हु के साथ है बेटा, ठीक है, किसके साथ है, हु के साथ। हु के साथ ये केस नहीं बचता है हवाई जहाज वाला, ठीक है, इसको बदलना पड़ता है, ठीक है। तो बेटा होगा क्या, जो स्ट्रक्चर में बेटा हु होगा, क्योंकि हु जो होता है वो हमारा सब्जेक्टिव केस होता है। कौन सा केस होता है, सब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है। और हमने शुरू से ही पढ़ा है पैसिव में कि हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होगा। बात क्लियर है। मान लो मैंने सेंटेंस लिखा, हु इज कॉलिंग यू, हु इज कॉलिंग यू, हु इज कॉलिंग यू, ठीक है। अब बेटा इसका मुझे बनाना क्या, पैसिव। हम जो रूल पढ़े वही से बनाएंगे। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये क्या है लाल, ऑब्जेक्ट। गॉट इट। मैंने क्या किया, अपने ऑब्जेक्ट को लाल क्या बनाया, सब्जेक्ट। गॉट इट। तो यू, यू लाल सिंगुलर है या प्लूरल है, प्लूरल है, प्लूरल है, कॉन्टिन्यूस में प्लूरल ही है, ठीक है। प्लूरल इसको काउंट किया जाता है यू को। तो यू के साथ क्या आएगा बच्चा, आर, यू के साथ क्या आएगा, आर। गॉट इट। अब बेटा कॉन्टिन्यूस है तो दिमाग नहीं लगाना, क्या लगाना, बीइंग। तो यहां पे क्या लग जाएगा, बीइंग। इसका भी रीजन है क्यों आता है बीइंग, क्योंकि बेटा कॉलिंग जो होता है आईएनजी फॉर्म, ये बेटा कॉन्टिन्यूस फॉर्म होती है और हमें कॉन्टिन्यूस रखना होता है। तो बी एक वर्ब होती है, इसीलिए इस आईएनजी को उठाकर हम बी से जोड़ते हैं, तब ये बीइंग बनता है। कॉन्टिन्यूस को टेंस को पूरा करता है। जब कॉन्टिन्यूस टेंस पूरा हो गया तो वर्ब पैसिव ये कहता है कि हमें थर्ड फॉर्म चाहिए, हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। तब कॉल को क्या मिलती है बेटा, वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलती है, कॉल्ड हो जाता है। बात क्लियर है। तो कॉल्ड बाय, मैंने कहा मैं अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाऊंगा बाय होम, क्वेश्चन मार्क, ये बन गया सेंटेंस। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही सेंटेंस है। लेकिन जब हम इंटरोगेटिव पढ़ ही रहे हैं, हमें इतना शऊर है ही कि हम इंटरोगेटिव जानते हैं कि क्वेश्चन वर्ड को हम आगे शुरू कर सकते हैं। हालांकि गलत नहीं है, सेंटेंस सही है, लेकिन हम थोड़े शऊर वाले हैं तो हमें पता है कि इंटरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड आगे से आता है। तो जब आगे से आता है तो हम बेटा क्या करते हैं, इसी बाई होम को आगे लिख देते हैं, क्योंकि ये इंटरोगेशन का होता है। गॉट इट। जब मैंने आगे लिखा और पूरे सेंटेंस को अब आगे लिखा, तो आगे लिखा यू, बेटा मैंने यहां पर यू लिखा। अब यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बेटा, आर। और मैंने कहा सब्जेक्ट के बाद बी, बीइंग, बीइंग कुछ भी होगा वो यहां आएगा। कॉल्ड बेटा थर्ड फॉर्म है, कॉल्ड क्वेश्चन मार्क, इट मींस सेंटेंस बना, व्हाई whom आर यू बीइंग कॉल्ड, आप किसके द्वारा बुलाए गए या बुलाए जा रहे हैं। क्लियर है कि नहीं है, बनने वीडियो, कोई समस्या, पता चले ना बने। इतना समझ में ये था स्पेशल केस इसके साथ। गॉट इट, कोई समस्या, ठीक, आगे बढ़े। अगला केस बेटा एक और केस है, वो कुछ केस इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट केस हम कह सकते हैं। हालांकि आपके एग्जाम में जो आएगा वो हु वाले केस से ही चांसेस हैं कि वो मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन फिर भी हम जब पढ़ ही रहे हैं तो कुछ छोड़ेंगे नहीं, तो यहां पर हम एक दो केस और बात कर लेंगे इंपॉर्टेंट केस की। बेटा इसमें एक जो केस आता है वो हमारे हेल्पिंग वर्ब में टू लगकर मिलता है, जिसे हम इन्फिनिटिव केस के नाम से जानते हैं। जैसे मैंने कहा आई एम टू डू इट, मान लो ये सेंटेंस है, आई एम टू डू इट, ये सेंटेंस है। अभी तक मैंने आपसे ये कहा था कि बेटा कि आंधी है जब तूफान, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, ठीक है। मैंने कहा कॉन्टिन्यूअस आए तो दिमाग नहीं लगाना, क्या लगाना, बीइंग। मैंने अभी पीछे बताया था बीइंग क्यों लगता है, क्योंकि जब वर्ब में आईएनजी लगा होता है। तो मैं इसको बनाऊंगा इट, इट लिखा, इट के लिए इज आएगा बेटा, टू लिखा, बीइंग लिखा, डन लिखा, वर्ब की थर्ड फॉर्म डन लिखा, बाय मी। ये सही है क्या, नहीं, गलती हो गई। कैसे गलती हो गई, गलती ऐसे होगी, मैंने अभी कहा था पीछे सेंटेंस में बेटा बीइंग कब लगता है, जब ऊपर आईएनजी होती है कॉन्टिन्यूअस में, और ऊपर वाले को देखा थप्पड़ दिया उसने, कहां आईएनजी है। हम जब आईएनजी नहीं है, जब आईएनजी नहीं है लाल, तो हम इससे आईएनजी को हटा देंगे, तो रखेंगे क्या, बी रखेंगे। लेकिन पैसिव कहता है आंधी है चाहे तूफान, वर्ब किस फॉर्म में, थर्ड फॉर्म में, तब ये सेंटेंस कंप्लीट होता है, इट इज टू बी डन बाय मी। इज दैट क्लियर, समझ में आया लाल, गॉट इट, गॉट इट, ठीक। ये वाला केस चाहे इज एम आर हो चाहे वॉज वर हो, इनके बाद टू आ रहा है तो बी लगेगा, टू आ रहा तो बी लगेगा। क्लियर है कि नहीं है, ठीक। मैंने वो बताई दिया आपको, मॉडल में बी लगता है, ठीक है। एक सेंटेंस और होता है, वो होता है बेटा इट इज टाइम वाला। कौन सा, इट इज टाइम। एक सेंटेंस है इट इज टाइम टू ओपन द बुक, ठीक है।
इट इज टाइम वाला सेंटेंस, ठीक है, ये हमें देखने को मिलता है सेंटेंस। तो हम करेंगे क्या लाल, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे ये कि इट इज को लाल, इट इज को हम क्या करेंगे, इट इज को हम इट इज टाइम लिखा रहने दी। व्हाट इस टू से बातचीत करी तो इसने कहा हम नहीं आ रहे साथ में, तो फिर हमें यहां पर इस टू को हटा के लाल फॉर लगाना होगा। क्या लगाना होगा, फॉर। गॉट इट। अब एक्चुअल सेंटेंस यहां पर हमें दिख रहा है वर्ब और ऑब्जेक्ट, और पैसिव में लाल हम ऑब्जेक्ट को आगे लाते हैं, ठीक है। तो हमने द बुक को क्या किया, आगे किया, और यहां पर बेटा टू बी जुड़ता है। क्या जुड़ता है, टू बी जुड़ता है, और लाल वर्ब बेटा क्या आती है, थर्ड फॉर्म में आती है, और बेटा यहां पर जो थर्ड फॉर्म है ओपन की क्या हो जाएगी लाल, ओपन। समझ में आया बच्चे, ठीक है। आगे बढ़ते लाल, है ना। अब बेटा हम चलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की तरफ। किसकी तरफ, इंपरेटिव सेंटेंस। हमने देख लिए असर्टिव, देख लिया हमने, देख लिया असर्टिव, देख लिया हमने, देख लिया इंटेरोगेटिव, देख लिया डबल इंटेरोगेटिव, देख लिया, और अब चलते हैं इंपरेटिव पे। तो लाल जो इंपरेटिव सेंटेंस होता है, और इंपरेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं लाल जिसमें सब्जेक्ट हिडन होता है, या हम कह सकते हैं वर्ब से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है, सबसे अच्छा ये आप समझो कि ये सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है बेटा, वर्ब से। वर्ब से नहीं स्टार्ट मिलेगा तो डू नॉट से लिखा मिलेगा। क्या मिलेगा, डोंट या डू नॉट, या डू नॉट या डू नॉट, ठीक है। डू नॉट नहीं मिलेगा तो बेटा प्लीज लिखा मिलेगा, प्लीज नहीं लिखा मिलेगा तो काइंडली लिखा मिलेगा, काइंडली नहीं लिखा मिलेगा तो लेट लिखा मिलेगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। लगभग इस तरीके से हमें ये चीजें बेटा देखने को मिल जाती हैं। ये कुछ लिखा होगा वहां पे सेंटेंस के स्टार्टिंग में। गॉट इट। सेंटेंस के स्टार्टिंग में हमें ये कुछ देखने को शब्द मिलेंगे, और लास्ट में लाल क्या लगा होगा, फुल स्टॉप लगा होगा। दैट इज कॉल्ड, वही क्या कहलाएगा, इंपरेटिव सेंटेंस। बात समझ में आएगी नहीं आई, क्लियर है कि नहीं है। अब हम इसका क्या बना रहे बेटा, पैसिव बना रहे। तो पैसिव जब बना रहे हैं तो लाल अब लाल जब हम इसका पैसिव बनाएंगे, जब लाल हम इसका पैसिव बनाएंगे, तो जब हम पैसिव बना ही रहे हैं तो हमें यह पता है पैसिव बनाने के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए बेटा, ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये हम अभी शुरू से पढ़ते आ रहे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का खेल। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन यहां पर एक बात ये हो जाती है, ये जुगाड़ू है। कैसा है, जुगाड़ू। भारत में जुगाड़ तो चलती है, तो ये जुगाड़ू व्यक्ति है, इसके पास ऑब्जेक्ट ना भी हो तब भी ये पैसिव बना देता है। बात क्लियर। तो सबसे पहले हम वो देख रहे हैं जिसके पास ऑब्जेक्ट होगा, और जिस वर्ब के पास लाल ऑब्जेक्ट होता है उस वर्ब का नाम है, क्या नाम है, ट्रांसिटिव वर्ब। क्या नाम है, ट्रांसिटिव वर्ब। तो बेटा हम सबसे पहले देखने वाले हैं क्या, ट्रांसिटिव वर्ब से जो पैसिव बनेंगे, ट्रांसिटिव वर्ब से जो पैसिव बनेंगे। ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है लाल, हिंदी में आपने खूब चिल्ला चिल्ला के पढ़ा है, सकर्मक क्रिया, ठीक है। इसको अगर मैं और तोड़ मरोड़ दूं तो बेटा ये निकलता है दो शब्दों में, सा मीन्स साथ और कर्म मीन्स कर्म, मतलब ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट। ऐसी क्रिया, ऐसी वर्ब जिसके साथ क्या हो, ऑब्जेक्ट हो, वही क्या कहलाती है, क्लियर है, ट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। मीन्स इसके पास क्या होगा लाल, ऑब्जेक्ट होगा। मीन्स क्या होगा, इसके पास ऑब्जेक्ट होगा। बात क्लियर है कि नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट है तो पैसिव का सिंपल नियम है इंपरेटिव में, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस B3। बात क्लियर है कि नहीं है, कोई समस्या। जैसे मैंने कहा प्लीज ओपन द डोर, ठीक है, प्लीज ओपन द डोर। अब यहां पर लाल जब मैं बनाऊंगा पैसिव, जब मैं इसका बनाऊंगा तो मैंने लिखा लेट द डोर, लेट द डोर, ऑब्जेक्ट रखा, बी रखा बेटा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन रखा। अब आपके दिमाग में सर प्लीज, तो प्लीज बेटा जो होता है वो रिक्वेस्ट के लिए आ रहा है, और लेट का अर्थ क्या होता है, प्लीज, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, इन सब के लिए लेट अपने आप में अर्थ रखता है। तो बन गया क्या, लेट द डोर बी ओपन। इज दैट क्लियर। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन है, शायद आप ऑब्जेक्ट ना पहचान पाए। ध्यान रखना, वर्ब के बाद लिखी हुई हर एक चीज ऑब्जेक्ट नहीं होती है। ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए आपको अपने सेंटेंस में क्या का प्रश्न करना होगा, किसका, क्या का। तो प्लीज ओपन द डोर, क्या खोलिए, डोर, आंसर मिला। जैसे ही आंसर मिल जाएगा वही क्या कहलाएगा,
ऑब्जेक्ट कहलाएगा। गॉट इट? तो ध्यान रखना। अब बेटा एक और मैंने सेंटेंस लिखा, जैसे डू नॉट वाला केस आ जाए तो डू नॉट, मान लो यही है, डू नॉट ओपन द बुक, ठीक है। अब बेटा है लेट वाला ही केस, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसमें भी है, ऑब्जेक्ट इसमें भी है, मैंने लिखा लेट द बुक। अब डू नॉट लिख के तो डू नॉट से हम क्या करेंगे, नॉट ले लेंगे, क्या लेंगे, नॉट बी ओपन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई? क्लियर है लाल? तो ये बन गया ये, ठीक है। अब बेटा मैं यहां पे जुगाड़ वाली बात करूं, जिसके पास क्या नहीं होगा लाल, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। बात क्लियर है कि नहीं है? इसके पास ऑब्जेक्ट नहीं होगा। जब ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो इसको हमें जुगाड़ से बनाना होगा। जैसा अर्थ आ रहा होगा वैसा ही हम यहाँ पे इसका मीनिंग रखेंगे। जैसे बेटा मैंने कह दिया, यहां पे रखेंगे यू आर, अगर कोई हमें सलाह दे रहा होगा तो सलाह लिख देंगे, यू आर एडवाइज्ड। कोई हमें बेटा ऑर्डर दे रहा होगा तो यू आर ऑर्डर्ड। कोई रिक्वेस्ट कर रहा होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड। कोई मना कर रहा होगा तो फॉरबिड। मना के लिए आगे बता देंगे, +2 प्लस सेंटेंस, जो भी वर्ब यहां पर है वो, ठीक है। यहां पे वर्ब प्लस लिख दे रहे हैं, क्योंकि प्लीज वगैरह लिखा होगा, प्लस वर्ब प्लस अदर, जो भी कुछ है, ठीक। जैसे मैंने कहा प्लीज कम हियर, प्लीज कम हियर, ठीक है। अब मैंने अभी कहा बेटा वर्ब के बाद लिखी हुई हर एक चीज ऑब्जेक्ट नहीं होती है, और ये लिखा है प्लीज कम हेयर, प्लीज कम हेयर, कृपया यहां आइए। तो बेटा ये वर्ब है और हेयर यहां पर एडवर्ब है, ना कि ऑब्जेक्ट। कैसे पता करेंगे कि ऑब्जेक्ट नहीं है? क्या का प्रश्न करो, कृपया आइए, क्या आइए? कुछ सही लग रहा है क्या? नहीं लग रहा ना। अगर मैं कहूं कहां आइए तो समझ में आ रहा है, क्या आइए क्या है, नहीं आ रहा। मींस आंसर नहीं मिल रहा तो ये ऑब्जेक्ट नहीं है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो लेट वाला रूल, आप लेट को लेकर थापड़ देगा तुरंत ही, आप ये नहीं बना पाओगे, ठीक है। तो आपको लेट वाले से नहीं बनाना कैसे है, यू आर से। प्लीज लगा, प्लीज का मतलब ऑर्डर तो दे नहीं रहा है, क्या लगाओगे, रिक्वेस्ट। तो यू आर कास्टेड टू कम हियर। प्लीज अब क्यों नहीं आया, क्योंकि लाल एक बार रिक्वेस्ट लगा चुके हो। गॉट इट? समझ में आएगी नहीं आया? अगर यही केस बेटा डू नॉट वाला होता, डू नॉट कम हियर लिखा होता, प्लीज की जगह पे डू नॉट कम हियर, क्या लिखा होता, डू नॉट कम हियर, तो हम यहां पर क्या करते, टू से पहले नोट लगा देते, टू से पहले क्या कर देते, नोट लगा देते। बात क्लियर है? बाकी डू नॉट के लिए आप अगर नोट ना लगाना चाहो तो फॉरवर्ड लगा दो, क्या लगा दो, तो इसको हम ऐसे ही बना सकते थे, यू आर फॉरवर्ड, आपको मना किया जाता है, क्योंकि फॉरवर्ड और मना करना डू नॉट हो ही गया, तो अब टू नहीं, नॉट नहीं आएगा, टू कम हेयर। बोलो बात समझ में आएगी नहीं आई? क्लियर है लाल? इस तरीके से ही मिलते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा नरेशन की। किसकी लाल? नरेशन की। नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट, नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट। नरेट करना, किसी चीज को कहना बेटा, क्या कहना बेटा, किसी चीज को कह देना। ये दो बातों में दो तरीकों से कहा जाता है, एक डायरेक्ट बेटा और एक इनडायरेक्ट। दो तरीकों से इसको कहा जाता है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। बात क्लियर है कि नहीं है? डायरेक्ट मतलब जो बात आमने सामने कही जा रही है वो डायरेक्ट है, जो बात घुमा फिरा के कही गई, अन्य शब्दों में कही गई, वो लाल इनडायरेक्ट है। क्लियर है कि नहीं है? जो चीज आमने सामने कही गई वो डायरेक्ट है, जो बात घुमा फिरा के या अन्य शब्दों में कही गई वो इनडायरेक्ट है। जो डायरेक्ट का स्ट्रक्चर होता है वो जैसे लिखा है कि said to me, comma inverted comma, I am telling a lie, ठीक है। ये सेंटेंस है, he said to me, comment comma, I am telling a lie। उसने मुझसे कहा मैं झूठ बोल रहा हूं। तो लाल यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये वाली बात को रिपोर्टिंग क्लॉज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिपोर्टिंग क्लॉज, इसको रिपोर्टेड क्लॉज। आपको इन चीजों में नहीं पढ़ना, आपके केवल इतना याद रखो, ये कॉमा इन्वर्ट कॉमा के अंदर वाली बात, ये कॉमा इन्वर्ट कॉमा के पहले वाली बात। बात क्लियर है? ये डायरेक्ट हमें लाल क्या बनाना, इनडायरेक्ट बनाना है। तो बेटा सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारा ये सेंटेंस कैसा है। हमारी नजर, कहते ना बाज की नजर अब बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, तो वैसे ही हमें बाज की नजर रखनी है और हमें लाल इस सेंटेंस को पहचानना है, आइडेंटिफाई करना। पहला नंबर हमारा यही होना चाहिए कि हम इस सेंटेंस को आइडेंटिफाई करें। बात क्लियर है कि नहीं है अंजलि? ठीक है, तो इस सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हम आगे चलेंगे। तो इस पर स्टोरी हम लाएंगे। स्टोरी क्या है कि ये क्या है बेटा, ट्रेन है। क्या है? ट्रेन है, ठीक है। हमें ट्रेन पहचाननी है, हमें मान लो किसी ट्रेन से जाना है तो हम ट्रेन के अकॉर्डिंग ही टिकट लेते हैं। मान लो तुम लोग नहीं लेते, बात अलग है, ठीक है, लेकिन लेना पड़ता है जनरल, ठीक है। तो जैसी ट्रेन होगी वैसे ही टिकट होगा। अगर आपने पैसेंजर ली, पैसेंजर पे चढ़ोगे,
मेल ट्रेन ली, मेल लोगे, एक्सप्रेस, सुपरफास्ट, राजधानी जैसे भी होगी, मालगाड़ी की नहीं आती, परेशान ना हो। ठीक है, ठीक है, मालगाड़ी तभी तो कहती है मालगाड़ी की नहीं आती टिकट। ठीक है, तो बेटा यहाँ पर इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं लाल, सेट को बदलते हैं। मतलब जैसी ट्रेन वैसा टिकट, जैसी ट्रेन वैसा टिकट। तो मैंने आपको पढ़ाया है 5 प्रकार के सेंटेंस होते हैं और किसमें चेंज होता है। तो लाल यदि हमने देखा ये ट्रेन कौन सी है लाल, असर्टिव की है। कौन सी है, असर्टिव। तो जैसे ही पता चला ट्रेन असर्टिव की है तो टिकट मिलेगा हमें टोल्ड का। किसका टिकट मिलेगा, टोल्ड का। और मी अब टिकट लेके यहाँ तो घूमोगे नहीं, प्लेटफॉर्म नंबर भी पता होना चाहिए। पता चले 1 पे आ रही तुम 4 पे घूम रहे। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म नंबर है वो दैट है। प्लेटफॉर्म नंबर क्या है लाल, दैट है। बात क्लियर है। फिर आगे का हम सेंटेंस बनाते हैं जो भी चेंजिंग होती है। बात क्लियर है कि नहीं है। जैसे ही ट्रेन दूसरी आई बेटा, दूसरी ट्रेन इंटेरोगेटिव है, और जब इंटेरोगेटिव ट्रेन आएगी तो टिकट काय का लगेगा, टिकट काय का लगेगा, आस्क्ड का। काय का टिकट लगेगा, आस्क्ड का। मी अब यहाँ पे प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म क्या लगेगा, इफ या वेदर, इफ या वेदर, इफ या वेदर। बेटा प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म नंबर, इफ या वेदर। बात क्लियर है कि नहीं है। तो बेटा यहाँ पर ट्रेन जो भी है वो अपने यहाँ पे आप चलेंगे। मैं अभी आधा बता रहा हूँ केवल प्लेटफॉर्म नंबर तक। बात क्लियर है। यहाँ पर 2 प्रकार की ट्रेनें आएंगी, एक क्वेश्चन वर्ड वाली आएगी, एक वैसी आएगी सादा वाली। ठीक है, तो जब क्वेश्चन वर्ड वाली आएगी तो प्लेटफॉर्म नंबर क्वेश्चन वर्ड ही बन जाएगा, प्लेटफॉर्म नंबर क्वेश्चन वर्ड ही बन जाएगा। बात क्लियर है कि नहीं। जैसे ही ट्रेन एक्सक्लेमेटरी की आएगी तो यहाँ पर टिकट एक्सक्लेम्ड विद करके लगेगा, एक्सक्लेम्ड विद करके। सॉरो, सरप्राइज, जॉय, इसमें कंजक्शन, और मतलब यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर दैट। बात क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कौन दिक्कत। स्टेशन पर प्लेटफॉर्म कितने हैं, इतने हैं। एक बेटा दैट है प्लेटफॉर्म नंबर, दूसरा इफ या वेदर है या क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, और दूसरा टू। 3 ही प्लेटफॉर्म है। ऐसे ही होते, चले जाओ देखा हो जाके। ठीक है, इतने ही मिलेंगे यहाँ पे। तो एक प्लेटफॉर्म नंबर दैट है, एक इफ वेदर क्वेश्चन वर्ड है। ठीक है, और बेटा यहाँ पर 2। यही बेटा क्या है, प्लेटफॉर्म नंबर है। इन्हीं से आप बेटा क्या करोगे, चढ़ोगे ट्रेन पकड़ने के लिए। बात क्लियर है कि नहीं है, समझ में आ रहा लाल की नहीं आ रहा। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं लाल। इसी तरीके से हम चेंज करेंगे। अब यहाँ पर सीधा हम देखेंगे हम आगे ट्रेन पर चढ़ने के बाद। तो बेटा हमने जैसे ही प्लेटफॉर्म पर पहुंच गए तो हमें देखना है, जैसे कोई भी सेंटेंस लिखा है, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम टेलिंग अ लाई, आई एम टेलिंग अ लाई। तो बेटा हम यहां पर चले तो ही टोल्ड मी दैट, प्लेटफॉर्म दैट लग गया। ठीक है, तुरंत हमें अपना सब्जेक्ट बदलना होगा, सब्जेक्ट तुरंत बदलना होगा। आई लाल फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बेटा क्या है, ही। सब्जेक्ट क्या है, ही। तो यहां पर क्या आएगा लाल, ही। गॉट इट। अब मैंने आपको देखो ये पर्सन होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रोनाउन होते हैं। प्रोनाउन, ये जो प्रोनाउन, ये पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। कौन से प्रोनाउन होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, जिसमें किसी व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे होते हैं, पर्सन से बना है। पर्सन मतलब व्यक्ति, किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हो तो व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, यही होंगे। बात क्लियर है कि नहीं है। तो बेटा यहां पर जब हमने बात करी आई की, तो पर्सन भी इसमें 3 भाग में डिवाइड है। कितने भाग में डिवाइड है बेटा, 3 भाग में पर्सन डिवाइड है। ठीक है, यहाँ पे होगा पर्सन, ये 3 भाग में डिवाइड है, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो लाल जो फर्स्ट पर्सन है उसमें आई और वी है, आई और वी है। सेकेंड पर्सन में राजा अकेला यू है, और थर्ड पर्सन में लाल ही, शी, दे। ठीक है, ये है। जब हम इसको चेंज करेंगे लाल नरेशन में बनाते समय, तो बेटा ध्यान रखना, जब हम इसको चेंज करेंगे बच्चा, तो हम आई और वी को पहले नंबर की दवा से चेंज कर देंगे। ये मान लो बीमारी है, ये बेटा दवा है। जब ये बीमारी हो आई और बी की तो दवा लगेगी पहले नंबर की, और जब ये बीमारी यू हो तो दवा लगेगी दूसरे नंबर की। जैसे बेटा ये रही, ठीक है, ये है पहला नंबर, ये है दूसरा नंबर। जब बेटा बीमारी इनमें से हो, आई और बी में से, तो पहले नंबर की दवा लगेगी। तो यहाँ ही लिखा तो मैंने ही लिख दिया, गॉट इट। अब मान लो यहाँ पे लिखा होता यू लिखा हो, तो मान लो क्या लिखा होता बेटा, नहीं सॉरी, यहाँ पे लिखा होता यू, वहां भी चल जाएगा, लेकिन यहाँ अगर यू लिखा होता। ठीक है, तो बीमारी बेटा कौन से नंबर की है, दूसरे नंबर की। तो दवा कौन से नंबर की लगेगी, अब ये दूसरे नंबर की दवा लगेगी, लेकिन बेटा इस दवा को घोल के पीना है। कैसे पीना है, घोल के। मतलब मी को हम घोलेंगे तो हमें इसका मूल रूप मिलेगा आई। क्या मिलेगा, आई। बोलो हाँ, क्लियर है कि नहीं है।
अब बेटा दवा अगर ये आ जाए, सॉरी बीमारी अगर ये आ जाए, जैसे यहां लिखा होता ही, शी, दे, अब ये वाली बीमारी होती तो जाहिर सी बात तीसरे नंबर की दवा लगेगी। अब तीसरा नंबर है क्या? नहीं, इसमें मरने दो, मतलब जैसे हैं वैसा ही रहने दो। तो बेटा ही है तो यहाँ पे ही लिख जाएगा। आई थिंक समझ में आया होगा, बोलो हाँ, क्लियर है। ध्यान रखना बेटा, कंजक्शन के तुरंत बाद हमें सब्जेक्ट चाहिए होगा, केवल इंपेरेटिव सेंटेंस में छोड़कर। गॉट इट, क्लियर है। तुरंत हमें सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट यहाँ पे हमें ही मिला, इस एमआर को वर्स वर्ब में चेंज करेंगे तो यहाँ पे वर्स हो जाएगा, वर्स टेलिंग अ लाई। गॉट इट। मैंने आपको बताया भी था हेल्पिंग वर्ब के लिए कि हेल्पिंग वर्ब हमें कैसे देखनी है। प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बात क्लियर है। प्रेजेंट डेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो बेटा, यहां पर ये है प्रेजेंट वाला मोहल्ला, ये एक मोहल्ला है, ये है पास्ट, यहाँ पे पास्ट के घर है, ये पास्ट इंडेफिनिट है, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये पास्ट परफेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। बोलो हाँ, क्लियर है। ये एक मोहल्ला है। अब हुआ क्या बेटा, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हमें चेंज करनी है। तो बेटा अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब आ जाए, ये एक मोहल्ला है और इनमें क्या है, अब भाई शादी विवाह का टाइम चल ही रहा है, कार्यक्रम चल रहे हैं, तो लोगों को एक दूसरे की हेल्प चाहिए होती है, ठीक है। तो लेकिन इनका पड़ोसियों से व्यवहार अच्छा नहीं है, पड़ोसियों से व्यवहार अच्छा नहीं है, लड़ाई चलती है पड़ोसियों से, प्रगति गुस्सा में गए होती, ठीक है, पड़ोसियों से व्यवहार अच्छा नहीं है। गॉट इट। तो बेटा यहां पर लाल जो प्रेजेंट इंडेफिनिट है बच्चा, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो कॉन्टिन्यूअस के पास जाएगा क्या सामान लेने, कुछ भी उसे जरूरत पड़ेगी तो? नहीं जाएगा, क्योंकि पड़ोसी से व्यवहार अच्छा नहीं है। किससे जाएगा लाल? अब ये सामने वाले घर पे चला जाएगा, मतलब प्रेजेंट डेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब पास्ट इंडेफिनिट से ले आएगा। क्लियर है। अब बेटा जब इनके यहाँ कोई फंक्शन हुआ तो पड़ोसी से व्यवहार अच्छा है नहीं, ना इनसे चल रहा है व्यवहार ना इनसे चल रहा है, तो कहां जाएगा ये? सामने वाली घर पे, ठीक है। अब लाल जब इनके यहाँ कोई फंक्शन हुआ प्रेजेंट परफेक्ट के यहाँ, तो ना यहां जाएगा ना यहां जाएगा, कहां जाएगा? गॉट इट। अब जब इनके यहाँ कोई फंक्शन हुआ तो ये भी नहीं जाएंगे पड़ोसी के यहाँ, सब सामने जा रहे हैं। ये तो होगी प्रेजेंट वाली बात कि प्रेजेंट की कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी सारी पास्ट में चेंज हो जाएगी। क्लियर है, कोई समस्या? ठीक। अब आगे बढ़े, आगे लाल देखो, अब जब पास्ट इंडेफिनिट आएगा, जब हमें पास्ट इंडेफिनिट को चेंज करना होगा, तो अब इनका भी पड़ोसी से व्यवहार अच्छा नहीं है, तो इनने कहा चलो भाई ले लेते चल के हम भी सामने वाले को, लेकिन इन्हें पता चला कल तो जी हमसे लेके ही गया है, तो मतलब है नहीं तभी तो लेके गया है, तो ये क्या करेगा, पड़ोसी से व्यवहार अच्छा नहीं है तो ये इसको छोड़ देगा, कहां जाएगा? तीसरे वाले के पास। कहां जाएगा? तीसरे वाले के पास, ठीक है। अब इसकी नंबर आई तो पड़ोसी से जा नहीं सकता, ना इससे जाएगा ना इससे जाएगा। अब ये यहां चला तो इसे पता कल तो जो हमसे लेके ही गया है, तो ये एक और क्या करेगा, इस पर चला जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? अब जब इसका नंबर आया प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट का, तो ना ये यहां जाएगा ना ये यहां जाएगा, और सामने तो लेके ही गया है, और जब तक इसने इरादा इसका बनाया ये खुद मांग के ले गया, तो मतलब इसके पास संपन्न है, ये इसके पास पर्याप्त साधन है, तो ये खुद में ही रहेगा। गॉट इट। ऐसे ही है, ना ये यहां जाएगा ना ये यहां जाएगा ना ये यहां जाएगा, खुद में ही रहेगा। गॉट इट। मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पास्ट के केस में पहले को बेटा हम तीसरे में बदलते हैं, दूसरे को चौथे में बदलते हैं। ध्यान रहेगा कि नहीं रहेगा? पहले को तीसरे में, दूसरे को चौथे में बदलते हैं पास्ट के केस में। ये हो गए प्रेजेंट के, ये हो गए पास्ट के। लाल जितने भी फ्यूचर होंगे, फ्यूचर के कोई भी टेंस मॉडल में हो, तो उसमें बेटा हमें कुछ नहीं करना, तो ये फ्यूचर जो है विल सेल वो मॉडल्स से ही आई हुई है, फ्यूचर कुछ होता नहीं है, अजम्पशन है, भ्रम है, भ्रांति है, हमें पता नहीं आगे क्या होगा, लेकिन इसको रख दिया गया है। तो बेटा इसमें जो होगा विल और लाल सेल को वुड और शुड में चेंज करते हैं। गॉट इट। क्लियर है। कैन को कुड में, मे को माइट में, ठीक है, इनमें चेंज करते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा? इसके बाद बेटा आगे बढ़ेंगे। कोई भी सेंटेंस जैसे मैंने लिख दिया, मैंने लिखा ही शेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डू यू
नो मी, डू यू नो मी, ही सेड टू मी, डू यू नो मी। अब लाल यहां पर हमारी ट्रेन हमें पहचाननी है। ये ट्रेन कौन सी है? ये ट्रेन कौन सी है बेटा? इंटेरोगेटिव। कौन सी है? इंटेरोगेटिव। जब इंटेरोगेटिव की ट्रेन है तो टिकट काहे का लगेगा लाल? है काहे का टिकट लगेगा? आस्क्ड का। काहे का? आस्क्ड का। टिकट आस्क्ड का लगाया बेटा। अब प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा और प्लेटफॉर्म नंबर इफ वेदर क्वेश्चन वर्ड, इफ वेदर क्वेश्चन वर्ड, तो यहां पर हम इफ लगा देंगे, कोई दिक्कत तो ना? क्लियर है? ठीक है। तुरंत हमने कहा सब्जेक्ट चाहिए, तुरंत क्या चाहिए? सब्जेक्ट। तो यू बीमारी कौन से नंबर की है? दूसरे नंबर की। दवा कौन से नंबर की लगेगी? कैसी लगेगी? घोल के। कैसी लगेगी? घोल के। तो दूसरे नंबर की दवा लेके आए, मी को घोला, कौन मिला? क्लियर। तुरंत इसको चेंज करेंगे। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये डू से पता चल रहा है, छिप रहा था, इससे पता चल गया प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पड़ोसी से व्यवहार चलेगा नहीं। कहां चलेगा? सामने वाले से। सामने वाला कौन? पास्ट इंडेफिनिट। खींच के लाए, पास्ट इंडेफिनिट से पता चल गया क्या? वर्ब की सेकंड फॉर्म। बेटा नो की सेकंड फॉर्म क्या होती है? न्यू होती है। डिड मत लगा देना क्योंकि नोट नहीं दिया है ना, आई डिड कर दो, आई न्यू हो जाएगा। मी से बातचीत करी बेटा, तो मी से पता चला इसके फैमिली मेंबर आई है, और आई बेटा फर्स्ट नंबर, बीमारी पहले नंबर की, दवा भी पहले नंबर की लगेगी, और पहला नंबर ही है। जब यहाँ पे आई का बेटा ऑब्जेक्ट मी आया है तो ही का ऑब्जेक्ट। समझ में आया लाल? कोई दिक्कत? क्लियर है? ये इस तरीके से सेंटेंस सारे बनेंगे। मैंने एक और लिखा, मैंने लिखा दे शेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। आपके एग्जाम में इसके आने के चांसेस रहते हैं। लेट अस गो फॉर अ वॉक, लेट अस गो फॉर अ वॉक। ठीक है। तो लेटस वाले केस में चूंकि ये इंपरेटिव है, और जब ये इंपरेटिव है तो बेटा इसको लेटस का ये स्पेशल केस है, इसमें हम प्रपोज्ड या सजेस्टेड में चेंज करते हैं। तो दे प्रपोज्ड टू मी, यहां पे टू लगेगा। ठीक है, प्रपोज्ड के साथ। अब कंजक्शन बेटा इस जगह पर हम दैट स्पेशल केस है, तो दैट दे शुड करके या वी शुड करके हम इसको बनाते हैं। तो दे शुड गो फॉर अ वॉक। जब मैंने ये कराया तब मैंने ये केस बताया था। ठीक है। तो ये बन जाएगा दे प्रपोज टू मी या दे सजेस्टेड टू मी दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक। क्लियर? नरेशन में कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है। अच्छा एक चीज और देख लो, इसमें अगर सेज टू आ जाता है तो हम इसको टेल्स में चेंज करते हैं। से टू आ जाता है तो हम लाल टेल में चेंज करते हैं। सेज आ जाता है तो सेज को सेज रखते हैं। ठीक है, जब हमारी ट्रेन असर्टिव की होती है। अगर लाल विल से आ जाता है तो विल से रखते हैं। अगर लाल विल टेल आ जाता है, विल से टू आ जाता है तो हम चेंज करते विल टेल में। ठीक है। इनके बाद जब हम बेटा इन्वर्टेड कोमा के अंदर वाला जब सेंटेंस बनाते हैं तो उसके टेंस में हम कोई भी बदलाव नहीं करते। टेंस में बदलाव नहीं करते, बाकी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदले जाएंगे। गॉट इट? टेंस में बदलाव नहीं करते। क्लियर है? कब? जब ये चीज हमारे रिपोर्टिंग वर्ब में हो। ठीक है, ये वाली। ठीक है। अब अगर इसके बावजूद भी और में क्या केस है कि अगर हमारा ये और वाली बात, मतलब हमारा अगर सेट टू भी है, अगर ये केस पास्ट का भी है रिपोर्टिंग वर्ब का, तब भी कुछ केसेस में लाल क्या नहीं बदलता है? टेंस नहीं बदलता है। वो केस कब होते हैं? जब क्या हो लाल? यूनिवर्सल ट्रुथ हो, हैबिचुअल हो। क्या हो लाल? हैबिचुअल हो तब भी नहीं बदलता है। फैक्चुअल हो तब भी टेंस नहीं बदलता। क्लियर है लाल की नहीं है? समझ में आया? गॉट इट? आगे बढ़े। बाकी तो आपको पता, नाउ को देर में चेंज करते, टुडे को दैट डे में करते, टुमारो को द नेक्स्ट डे में करते, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में करते। ये तो पता ही है ना? क्लियर है? ठीक है, हो जाएगा नरेशन। आगे बढ़े नरेशन से। ठीक है प्रिया? ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, अब लाल आगे बढ़े। हम चलते हैं लाल
अपने रिमूविंग टू की तरफ। ठीक है, ये आपसे सीधा पूछा जाएगा रिमूविंग टू, जिसमें हमें देखने को मिलेगा टू को हटाना। टू को हटाना क्या करना होगा लाल? टू को हटाना होगा। और ये जो टू है लाल, ये रिमूव टू मतलब जो एडवर्ब होता है इसका मतलब होता है अत्यधिक। इसका मतलब क्या होता है? अत्यधिक। जब इस टू को बेटा जब इसके साथ दूसरा टू मिलता है तो ये रंगबाजी दिखाता है, तो हम इसको हटा देते हैं सो वाले रूल से। मतलब लाल जब ये टू डॉट डॉट टू कर कर आता है, ये रंगबाजी देता है, तो इसकी रंगबाजी निकाल कर हम सो में बदल देते हैं। इस टू को हटाकर हम दैट रख देते। क्लियर की नहीं है बेटा? मैंने सेंटेंस लिखा ही वॉज सो कमजोर, चेंज कर दिया। ठीक है, ही वॉज टू कमजोर टू रन फास्ट। इसका मतलब है लाल वो अत्यधिक कमजोर है तेज भागने के लिए। तो लाल हम क्या करेंगे? इसको टू को हटाएंगे। क्या करेंगे? इस टू को हटाएंगे। और जब इस टू को हटाएंगे तो ही वॉज सो कमजोर, वह इतना कमजोर है, वह इतना कमजोर है दैट, इस टू को हटाकर दैट। बेटा कमजोर वह है तो वही नहीं तेज दौड़ सकता, मतलब ही। गॉट इट? कुड नॉट रन फास्ट। ठीक है, आगे जो इसके बाद दैट आता है, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा और फिर यहां पर लाल हम कैन और कुड में चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ब, उस वर्ब के अकॉर्डिंग, प्लस नॉट यहां पर आता है, जो भी सेंटेंस वो यहां पे लिख दिया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, अब बेटा आगे बढ़े तो आगे हमें देखने को एक चीज और मिल गई, जिसमें कहा गया कि सब्जेक्ट ही थोड़ा सा क्या करेगा? बदलेगा। और यहां पर जो सब्जेक्ट होगा वो जैसे मैंने लिख दिया कि दिस वे इज टू नैरो टू पास थ्रू इट। ये कह रहा है ये रास्ता बहुत संकीर्ण है, अत्यधिक संकीर्ण है, पतला है। तो बेटा इससे गुजरने के लिए, पास करने के लिए, इट मींस लाल क्या हो गया? ये रास्ता, दिस वे इज सो नैरो, ये रास्ता इतना संकीर्ण है कि कोई भी इस पर गुजर नहीं सकता। तो कोई मतलब बेटा वन, सकता मतलब कैन नॉट पास थ्रू, कोई भी इससे गुजर नहीं सकता। क्लियर है लाल? समझ में आया? अगर बाय द वे यहां पर बेटा हमें ऑब्जेक्ट दे देता एक केस में, दिस वे इज टू नैरो फॉर अस, फॉर अस यहां पे लिख देता क्या? फॉर अस। ठीक है, तो बेटा हमें क्या करना होता? यहां पर फिर हम क्या ना लगाते? इस वन को ना लगाते, इस वन को ना लगाते। तो क्या लिख देते बेटा? इसी से हम क्या निकाल लेते? बी निकाल लेते। बोलो बात समझ में आई? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ा। समझ में आया? ठीक, एक केस और बनता है जिसमें बेटा केवल अकेला टू आता है, केवल अकेला टू आता है। मैंने कहा दिस स्टे इज टू हॉट। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे? इसमें हम बेटा अब सो नहीं लगाएंगे क्योंकि सो अकेला नहीं आता है। तो यहां पर लाल हम करेंगे दिस टी इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। हालांकि और भी तरीके हैं, आप लगा सकते हो, लेकिन आप यही याद रखो, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, दिस टी इज हॉट बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। क्लियर है? ठीक, आगे बढ़े। रिमूविंग टू खत्म, कोई समस्या रिमूविंग टू में? ठीक, आगे बढ़े। अब बेटा देख लेते हैं हम चेंजिंग ट्रांसफॉर्मेशन वाले केस में, जिसमें हम लाल समझेंगे अफर्मेटिव और नेगेटिव वाले केस को। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन में लाल हम सीखेंगे अपने अफर्मेटिव से नेगेटिव और नेगेटिव से अफर्मेटिव। तो पहला केस ही जो होता है बेटा वो अपोजिट का होता है। किसका होता है बेटा? अपोजिट का। कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जो बना है वो दो शब्द से बना है, ट्रांसफर प्लस फॉर्म। ट्रांसफर मतलब परिवर्तन, फॉर्म मतलब रूप, जिसके रूप में परिवर्तन हो जाए लेकिन उसका अर्थ ना बदले। क्लियर है? ठीक है, तो वहां पर उस केस में बेटा हम अपोजिशन का यूज करते हैं, अपोजिट का यूज करते हैं। जैसे मैंने कहा ही इज
ही इज माई एनिमी, ठीक है, वह मेरा शत्रु है, ठीक है। अब हमें इसका बेटा ये कह देगा कि नेगेटिव बनाओ, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, हमसे क्या कह देगा, नेगेटिव बनाओ, क्या कह देगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव हम क्या बनाएंगे बेटा, तो ही इज नॉट माई एनिमी का अपोजिट फ्रेंड, ठीक है, तो ही इज नॉट माई फ्रेंड, वह मेरा फ्रेंड नहीं है तो लाल क्या है, शत्रु है, वो मेरा दोस्त नहीं है तो लाल क्या है, शत्रु है। क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। एक होता है ये अपोजिट वाला केस, ठीक है, जैसे मैंने कहा दिस नाइफ, अगर नेगेटिव दे दे और हमसे अफर्मेटिव कह दे कोई दिक्कत नहीं है, बात तो वही है ना, चाहे कान ऐसे पकड़ लो चाहे ऐसे पकड़ लो, एक ही बात है, कहानी पकड़ रहे, तो बेटा चाहे नेगेटिव दे दे हमें अफर्मेटिव कह दे तो भी हम बना देंगे अपोजिट का यूज करके। जैसे लिखा दिस नाइफ इज नॉट शार्प, यह जो चाकू है वह क्या है, शार्प नहीं है, शार्प नहीं है, तो बेटा हमें इसका अफर्मेटिव बनाना है तो क्या हो जाएगा, दिस नाइफ इज, नॉट को हटाएंगे, शार्प का अपोजिट ब्लंट होता है, तो लाल क्या होगा, दिस नाइफ इज नॉट शार्प, इट मींस ये जो चाकू है वह शार्प नहीं है, इसका मतलब है दिस नाइफ इज ब्लंट, ये जो नाइफ है वह कैसा है, मुतरा है, खुरदरा है, पैना नहीं है। क्लियर, क्या हो गया बेटा, दिस नाइफ इज ब्लंट, यह जो चाकू है लाल यह क्या है, मुथरा है, तेज नहीं है, तर्रार नहीं है, बात समझ आ रही, ये हो गया अपोजिट का। लेकिन इसमें एक केस और आता है जहां आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो, जहां पर ध्यान दो, जहां पर क्या होता है कि अपोजिट नहीं लग पाता, जैसे मैंने कहा कि he played the match, सुनो यहाँ पे बच्चों, he played the match, हमें इसका नेगेटिव बनाना है, तो यहाँ पर वर्ब का हम क्या नहीं कर सकते, अपोजिट नहीं कर सकते, ये वर्ब है प्लेड, हमें इसका नेगेटिव भी, इसका मतलब उसने मैच खेला, ठीक है। तो हम जब इसको बनाएंगे, अब मैंने कहा ये कौन सा टेंस है, he played the match, पास्ट इंडेफिनिट है, जब पास्ट इंडेफिनिट है तो हमें इसी में कुछ 3-5 करना पड़ेगा, तो जब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे तो ये नेगेटिव कुछ ऐसा नहीं बनेगा, ही डिड नॉट तो आएगी ना, ठीक है, और जब डिड नॉट आया तो प्ले अकेला बच गया, प्लेड तो नहीं रहा ना ये, तो ही डिड नॉट प्ले, और हमें इसको बनाना है क्या, नेगेटिव, ही प्लेड द मैच, उसने मैच खेला, इसका मतलब यही तो हुआ वो मैच खेलने में असफल नहीं हुआ, इसका मतलब यही तो हुआ, तो ही डिड नॉट फेल टू, ही डिड नॉट फेल टू प्ले द मैच, वह मैच खेलने में असफल नहीं हुआ, जब असफल नहीं हुआ इसका मतलब खेल पाया। गॉट इट, क्लियर, इस तरीके से ये बनता है सेंटेंस, जैसे मैंने कहा ही हैड वॉन द मैच, ठीक है, उसने मैच जीता, तो बेटा क्या बन जाएगा, नेगेटिव, ही हैड नॉट फेल्ड टू विन द मैच, ठीक है, क्लियर है कि नहीं है, तुम लोग क्या बातें कर रहे हो, ठीक, ध्यान दो, समझ में आया बेटा, गॉट इट, आगे बढ़ रहे, अब लाल आगे, ये हो गया अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव वाला केस, ठीक है। अब हम चलते हैं लाल इंटेरोगेटिव पे, इंटेरोगेटिव में जब हम बनाते हैं तो बेटा एक केस आता है हु वाला, जिसमें हम हु से सेंटेंस होता है हमारा, और हम इसका क्या बनाते हैं, असर्टिव बनाते हैं, क्या बनाते हैं लाल, असर्टिव जब हम बनाएंगे, तो असर्टिव जब हम बनाते हैं तो पहले सुनो, असर्टिव जब हम बनाते हैं बिना क्वेश्चन वर्ड वाले का, तो दिए हुए सेंटेंस में यदि नॉट लिखकर आ रहा है इंटेरोगेशन में, तो असर्टिव में उसका हम अफर्मेटिव केस बनाते हैं, जैसे मैंने कहा हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर वर्क या योर जॉब, ठीक है, हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर जॉब, क्या तुमने अपना जॉब, अपना कार्य कंप्लीट नहीं किया है, ठीक है। अब हमें इसका लाल बनाना है असर्टिव, तो असर्टिव में दिए हुए सेंटेंस में जब लाल नॉट है तो बच्चा हम इसको असर्टिव का अफर्मेटिव केस बनाएंगे, इट मींस इसको जब हम बनाएंगे तो यू हैव नॉट, हट जाएगा, यू हैव कंप्लीटेड योर जॉब, यू हैव कंप्लीटेड योर जॉब, क्लियर है कि नहीं है। अगर मैंने लिख दिया इस जगह पे आगे मैंने लिखा एम आई नॉट राइटिंग एन एसे, तो हमें जब इसका बनाना होगा तो बन जाएगा आई एम राइटिंग एन
ऐसे। क्लियर है कि नहीं है, समझ में आया लाल? आई एम राइटिंग एन ऐसे। अब हम क्वेश्चन वर्ड वाले पे चलेंगे। तो क्वेश्चन वर्ड में बेटा हु वाला केस होगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, हम इसको हटाकर बेटा क्या लगाते हैं, एवरीवन, एवरीबॉडी, नोबडी और नो वन का यूज करते हैं। किसका करते हैं, एवरीवन और एवरीबॉडी, ठीक है, नो वन या नोबडी का यूज करते हैं। समझ में आया? तो इसको हटाकर हम ये बनाते हैं। अब जैसे मैंने लिखा हु, दिए हुए सेंटेंस में अगर नॉट होगा तो हम असर्टिव का अफर्मेटिव केस बनाएंगे, ठीक है। और दिए हुए सेंटेंस में अगर नॉट का जिक्र नहीं होगा तो हम असर्टिव का नेगेटिव केस, सही बोल रहा मैं, सही बोला। अगर दिए हुए सेंटेंस में नॉट नहीं होगा तो हम नेगेटिव केस बनाएंगे, ठीक है। ठीक, जैसे मैंने लिखा हु डज who lives more than 100 years, who lives more than 100 years, कौन बेटा 100 साल से ज्यादा जीता है, कोई नहीं। दिया हुआ सेंटेंस पॉजिटिव है, एक आध बात होंगे दादी आदि पुरखा आजकल के जमाने में तो नहीं जीते ना, एक कॉमन मतलब बात है ना, तुम लेके आए जो जी देखो साहब हमारी दादी है जी देखो अभी तक जितना 105 साल की हो गई है, वो वाली बात नहीं है। तो हु लिव्स मोर देन 100 ईयर्स, तो हु को लाल चेंज करेंगे नोबडी या नो वन में, तो नो वन लिव्स मोर देन 100 ईयर्स, कोई भी 100 साल से ज्यादा नहीं जीता। इज दैट क्लियर, समझ में आया लाल? Who does not know विराट कोहली, विराट कोहली को कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। तो हु को हटा के एवरी वन या एवरी बडी नोज विराट कोहली। क्लियर है कि नहीं, समझ में आ रहा है? शतक हो जाता, कल भी रन कम पड़ गए न, तीसरा शतक लगता कल कोहली का, ठीक है। क्लियर है लाल, समझ में आया? ये था बेटा क्या, असर्टिव, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव वाला केस, ठीक है। आगे बढ़े लाल, आगे देखेंगे लाल, तो हम इसमें देखेंगे बच्चा एक्सक्लेमेटरी का चेंजिंग, एक्सक्लेमेटरी वाला मतलब विस्मयादि बोधक सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी में क्या होगा बेटा, इसमें जो सबसे ज्यादा आपके में देखने को मिलता है वो व्हाट और हाउ वाला केस देखने को मिलता है। बेटा व्हाट और हाउ को हटा कर लाल हम करते हैं क्या यूज, वेरी और ग्रेट का यूज करते हैं, या ब्यूटीफुल का भी यूज कर देते हैं। कुल मिलाकर वेरी और व्हाट और हाउ को हटाकर हम वेरी, ग्रेट, ब्यूटीफुल का यूज कर देते हैं अकॉर्डिंग टू सेंस, सेंस के अकॉर्डिंग। बात क्लियर है कि नहीं है? वेरी जो कि एक एडवर्ब का काम करता है और ये दोनों बेटा एडजेक्टिव का काम करते हैं। बात क्लियर है कि नहीं है? जब दिए हुए सेंटेंस में ऑलरेडी अगर एडजेक्टिव दिया है तो वहां पर हम वेरी का यूज करते हैं। जब एडजेक्टिव ना दिया हो, केवल नाउन दिया हो, तो एडजेक्टिव जो होता है वो नाउन की विशेषता बदलाने को आता है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव है। जैसे मैंने कहा व्हाट अ शॉट दैट वाज, क्या शॉट था वो, ठीक है। तो यहां पर बेटा हम जब इसका असर्टिव बनाएंगे तो दैट वाज अ ग्रेट शॉट, ठीक है। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आ रहा है लाल की नहीं? ठीक। मैंने कहा अगला सेंटेंस मैंने कह दिया व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल शी इज। अब बेटा व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, जब मैं इसका असर्टिव बनाऊंगा तो सी इज आ, अब बेटा ब्यूटीफुल ऑलरेडी एडजेक्टिव लिखा हुआ है तो हम यहां पे ये नहीं लिखेंगे सी इज द ग्रेट ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो सी इज अ वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। बोलो बात समझ में आई लाल की नहीं आई? क्लियर है? ठीक है। मैंने कहा व्हाट अ होटल, व्हाट अ होटल, व्हाट अ होटल। अब यहां पे इट इज हिडन है बेटा, तो हम इसको जब बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, इट इज
अ होटल। अब यहां पर हम ग्रेट लगा दो या ग्रांड लगा दो, या ग्रांड मतलब विशाल, भव्य, बड़ा। तो होटल महान नहीं होता है बल्कि भव्य या बड़ा होता है। ग्रेट लगा दो, गलत नहीं होगा, लेकिन जो वर्ड यूज हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया। गॉट इट? क्लियर है? समझ में आया लाल? ये था एक्सक्लेमेटरी से असर्टिव बनाना। ठीक है, आगे बढ़े, आगे चले। क्या पढ़ा रहा था? एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, हाँ ठीक है, एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, एक्सक्लेमेटरी में ये व्हाट और हाउ वाला केस समझ में आ गया लाल। इसमें एक और केस आता है जो सीधा सीधा दिया होता है, जिसे हुर्रा एक्सक्लेमेशन मार्क वी हैव won the मैच, वी हैव won the मैच। ठीक है, अब बेटा जब हुर्रा वी हैव won the मैच, बड़े खुशी की बात है कि लाल हम मैच जीत गए। हमें जब इसका क्या बनाना है, असर्टिव बनाना है, तो ये एक्सक्लेमेशन को बता रहा है और हमें इसकी क्या करनी है बेटा, 3-5 करके इसको कैसे ही ट्रीटमेंट देके इसको बेटा हमें हटाना है। तो हुर्रा का मतलब क्या होता है, जॉय होता है, और जब हम इसको हटाएंगे तो डायरेक्ट जॉय थोड़ी ना लिख देंगे, जैसे जॉय लोगों मारेगा वो जॉय नहीं लिखना है आपको डायरेक्ट। ठीक है, तो कुछ ना कुछ तो इसको लगाएंगे लाल। जब कुछ ना कुछ लगाएंगे तो इसको हम शुरू करेंगे, इट इज अ मैटर ऑफ, इट इज अ मैटर ऑफ जॉय। यह बेटा जॉय आनंद का मामला है, आनंद का मैटर है, दैट कि वी हैव वॉन द मैच। क्लियर? कोई समस्या? यहां अगर एलास लिखा होता, अगर कोई सेंटेंस दुख का होता तो एलास बराबर सोरो, तो इट इज अ मैटर ऑफ सोरो। ठीक है, ओ लिखा होता तो इट इज अ मैटर ऑफ सरप्राइज। ठीक है, ये लग के दैट लग के सेंटेंस बन जाता। कोई समस्या लाल? हैरानी, परेशानी, दुख दर्द बताओ? क्लियर? ठीक है, यति कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, आगे बढ़े लाल। सब कोई समस्या? ठीक, असर्टिव हो गया बेटा, एक्सक्लेमेटरी हो गया, रिमूविंग टू हो गया, नरेशन हो गया, वॉइस हो गया। आगे चलते हैं डिग्री की तरफ। ठीक, कोई समस्या इसमें पूछ लेना लाल। डिग्री, ठीक है, डिग्री को बोलते लाल अवस्था। क्या बोलते? अवस्था। ये एक स्थिति को बताती है, स्टेट को बताती है कि किसके स्टेट को, एडजेक्टिव या एडवर्ब की। ठीक है, तो ये कंपैरिजन ऑफ डिग्री होता है, ये तुलना करती है डिग्री दो या दो से अधिक वस्तुओं, व्यक्तियों, स्थानों में। ठीक है, तो उसमें तुलना काम करता है। ये 3 फॉर्म में हमें देखने को मिलती है। कितने फॉर्म में लाल? 3 फॉर्म में देखने को मिलती है। पहला लाल पॉजिटिव, दूसरा वेरी गुड कंपैरेटिव, एंड वेल डन सुपरलेटिव। बेटा जो डिग्री की पहचान आप जो करते हो नॉर्मल, जो आपको सेंटेंस में देखने को मिलती है, तो वो सो या एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज होता है। ठीक है, इससे पहले थोड़ा सा एक पॉइंट बताना, फिर इस पे चलेंगे। चलो ये लिख ही लो। ठीक है, चलो तो बेटा ये हो गया। अब इसको जब आप पहचानते हो तो क्या लिख देंगे, मोर, एडजेक्टिव में ER, जिसमें ER नहीं लगता है उसमें मोर प्लस एडजेक्टिव। क्लियर है लाल? इतना समझ में आया? और देन गॉट इट। सुपरलेटिव में लाल क्या लगता है, द प्लस एडजेक्टिव में EST, जिसमें लाल EST ना लगे, जिसमें EST ना लगे उसमें क्या लगता है, मोस्ट प्लस एडजेक्टिव। उसमें क्या लगता है बच्चा, मोस्ट प्लस एडजेक्टिव। उसमें क्या लगता है, मोस्ट प्लस एडजेक्टिव। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही बच्चा? कोई समस्या? इसके लिए जो चीज होगी लाल, जैसे पॉजिटिव में मान लो बेटा पॉजिटिव है ये, ठीक है, ये बेटा क्या है, कंपैरेटिव। ठीक है लाल, ये क्या है, सुपरलेटिव। ठीक है, हम 3 केस में इसको देखेंगे लाल। ठीक है, केस नंबर पहला,
जिसमें केवल दो लोगों के बीच में बात होगी। कितने लोगों के बीच में बात होगी बेटा? दो लोगों के बीच में। ठीक है, तो यहां पर बेटा क्या होता है, यहां पर लाल सो या एज प्लस एडजेक्टिव प्लस एज होता है डिग्री में। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो चलेगा ही चलेगा सभी में। ठीक है, तो यहां पर जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो हम इसको चेंज करेंगे किस में बेटा? एडजेक्टिव में ER, जिसमें ER नहीं लगता है उसमें मोर प्लस एडजेक्ट, मोर प्लस देन। मोर प्लस एडजेक्टिव प्लस देन। सुपरलेटिव इसका नहीं बनेगा। गॉट इट? केस नंबर पहला। ठीक है, बात समझ में आ रही? केस नंबर पहला सुपरलेटिव इसका नहीं बनेगा। केस नंबर दूसरा लाल, इस केस में लाल ये जो केस होगा ये चीज तो रहेगी सो एज, चूंकि ये पॉजिटिव की पहचान ही है प्लस है, लेकिन जो इसकी स्टार्टिंग होगी बच्चा ये नो अदर से होगी। किससे होगी? नो अदर से। किससे होगी? नो अदर से। तो यहां पर हम लाल देन के बाद, ये तो रहेगा ही रहेगा, देन के बाद हम नो अदर को किसमें चेंज करेंगे बच्चा? एनी अदर में। ठीक है, एनी अदर में। ठीक है, सुपरलेटिव जब बनाते हैं लाल तो इस केस में सुपरलेटिव में हम क्या लगाते हैं? द प्लस एडजेक्टिव में EST, और जिसमें EST नहीं लगता है उसमें मोस्ट प्लस एडजेक्टिव। क्लियर है कि नहीं है? मेरा आधार, मेरा बेस पॉजिटिव ही रहने वाला। मैंने डिग्री पूरी डिटेल में पढ़ाई, अब यहां डिटेल नहीं चल पाएगा, केवल ओवरव्यू यहां पे होगा आपका। ठीक है, अब बेटा यहां पे थर्ड केस जो होगा, थर्ड केस क्या होगा बेटा? ये पॉजिटिव में लाल वेरी फ्यू से स्टार्ट होगा। किससे स्टार्ट होगा? और वेरी फ्यू के बाद प्लूरल नाउन आएगी, फिर वर्ब प्लूरल आएगी, फिर इस तरीके से डिग्री ये चलेगी। लेकिन जब यहां पर लाल जब हम इसको बना रहे होंगे तो बेटा ये पॉजिटिव वाला, पॉजिटिव जब कंपैरेटिव बनेगा तो देन के बाद बच्चा, देन के बाद क्या होता है? वेरी फ्यू को हम चेंज करते हैं मोस्ट अदर में। किसमें बच्चा? मोस्ट अदर में। किसमें? मोस्ट अदर प्लस प्लूरल नाउन, प्लस प्लूरल नाउन। ठीक है, जब यहां पर बनाते हैं तो यही बेटा क्या बन जाता है? वन ऑफ प्लस द, वन ऑफ प्लस द प्लस एडजेक्टिव में EST, और जिसमें लाल EST नहीं लगती है उसमें मोस्ट प्लस एडजेक्टिव लगाते हैं। गॉट इट? समझ में आया बच्चा? कोई समस्या, हैरानी, परेशानी, दुख दर्द? कोई दिक्कत तो नहीं लाल इसमें? समझ में आया? डिग्री बन जाएगी। एग्जाम्पल बताना क्या एक आध? मैंने लिखा नो अदर कंट्री इज एज ग्रेट एज इंडिया। कोई भी देश इतना महान नहीं जितना कि भारत। अब बेटा नो अदर वाला केस है, पहले मैं इसकी कंपैरेटिव बना ले रहा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो इंडिया को बेटा पीछे से आगे लेकर आया, इंडिया, इंडिया सिंगुलर है, इज हो जाएगा, डिग्री बेटा कंपैरेटिव फॉर्म में यहां पर हो जाएगी। मैंने कहा नॉट हो तो हटा देंगे, ना हो तो लगा देंगे। नॉट यहां पर है तो लगाएंगे नहीं बल्कि हटाएंगे। गॉट इट? ठीक है, तो बेटा यहां पर क्या हो जाएगा लाल? ग्रेटर देन। क्या हो जाएगा बच्चा? ग्रेटर देन। नो अदर कंट्री को लाल पीछे लेकर आएंगे, किसमें चेंज हो जाएगा? एनी अदर कंट्री। बात समझ में आई? अब लाल हमें इसी का क्या बनाना होगा? सुपरलेटिव बनाना होगा। केवल एक ही नियम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बेटा इंडिया पीछे है, इंडिया को आगे लेकर आया, इंडिया सिंगुलर है, इज आता है सुपरलेटिव में बेटा डिग्री में, इस डिग्री को हम सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो इज द ग्रेटेस्ट। बेटा नो अदर कंट्री को जब हम पीछे लेकर आएंगे तो नो अदर रास्ते में गिर जाएगा, बचेगा क्या? कंट्री। वीडियो में मैंने पढ़ाया है पूरा आपको। ठीक है, तो देखना। अगर बेटा यही डिग्री इसकी सुपरलेटिव है, यही इसकी सुपरलेटिव है, एक ही बात है। कोई भी डिग्री आपसे पूछी जाए, आपसे कुछ भी बनाने को कहा जाए, आपका बेस पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर है? एक वेरी फ्यू वाला एग्जाम्पल और देख लो। वेरी फ्यू boys in the school are as intelligent as Ram। मैंने ये सेंटेंस लिखा। ठीक है बेटा,
हमें इसकी डिग्री बनानी है, तो ये डिग्री है पॉजिटिव, ठीक है। हमसे कह दिया जाए क्या बनाओ लाल, इस डिग्री का क्या बनाओ, क्या कह दिया जाए हमसे, इस डिग्री का क्या बनाओ, हमसे क्या कह दिया बेटा इस डिग्री का बनाने का, चाहे पॉजिटिव बनाओ चाहे कंपैरेटिव, ठीक है। हमें इससे कह दिया सुपरलेटिव बनाओ, सीधा पॉजिटिव दी हुई है, तो हम जब सुपरलेटिव बनाएंगे बेटा, तो यहाँ पे राम लिखा है तो हमने यहाँ पे राम लिखा आगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इज आएगा। क्लियर है कि नहीं है, कोई दिक्कत? मैंने देखा वेरी फ्यू वाला केस है, और वेरी फ्यू वाले केस में हम लगाएंगे क्या बच्चा, वन ऑफ। क्या लगाएंगे, वन ऑफ। तो राम इज वन ऑफ द मोस्ट, राम इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट। अब देखो आगे जो कुछ लिखा है, वेरी फ्यू बॉयज इन द स्कूल, ये सब हम पीछे लेकर आएंगे, और वेरी फ्यू रास्ते में गिर जाएगा, बचेगा क्या लाल, क्या बचेगा, बॉयज इन द स्कूल। क्लियर, समझ में आया लाल, ठीक है। ये डिग्री थी। अब बेटा हमें इसका लाल बनाना होता क्या, कंपैरेटिव। तो राम बेटा यहां लिखा है, राम मैंने लिख दिया, राम इज, ठीक है, कंपैरेटिव बना रहा ना, तो मोर इंटेलिजेंट, राम इज मोर इंटेलिजेंट देन। वेरी फ्यू वाले केस में वेरी फ्यू को लाल पीछे लेकर मोस्ट अदर बनाते हैं, तो मोस्ट अदर बॉयज इन द स्कूल। क्लियर है। अब बेटा हमें यही दे देता डिग्री कंपैरेटिव, और हमसे क्या था पॉजिटिव बनाओ, कोई समस्या नहीं थी। देन के बाद जो कुछ लिखा है सब आगे लेकर आएंगे, मोस्ट अदर बॉयज इन द स्कूल को जब हम आगे लेकर आएंगे तो वेरी फ्यू बॉयज इन द स्कूल में चेंज करेंगे, आर एज इंटेलिजेंट एज, इसी तरीके से बन जाएगा। क्लियर है, गॉट इट। डिग्री में किसी की समस्या लाल, बताओ लाल, ध्यान देना सिंथेसिस पे। अब चलते हैं सिंथेसिस पे। सिंथेसिस, सिंथेसिस क्या होता है लाल, सिंथेसिस को बोलते हैं बच्चा संश्लेषण। क्या बोलते हैं बच्चा, संश्लेषण। सिंथेसिस कुछ नहीं है, यह केवल एक लाल क्या है, प्रोसेस है। क्या है बच्चा, प्रोसेस है। सिंथेसिस क्या है बच्चा, प्रोसेस है। क्या है लाल, प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया जो काम आती है लाल, यह प्रक्रिया जो काम आती है, यह दो या दो से अधिक सेंटेंस को एक करने में काम आती है। सिंथेसिस बेटा केवल एक प्रोसेस है जिसमें दो या दो से अधिक सेंटेंसेस या क्लॉजेस को मिलाकर वह एक रूप देती है, एक सेंटेंस बनाने का काम सिंथेसिस करता है। और यह कुछ नहीं है, सिंथेसिस जो है वह हमें तीन रूप देता है लाल। कितने रूप देता है, तीन रूप देता है सेंटेंस के। कितने रूप देता है बच्चा, तीन रूप, हमें तीन फॉर्म देता है सेंटेंस के। इसके प्रकार नहीं होते ये तीन, बल्कि ये हमें बनाकर इस प्रक्रिया से तीन रूप प्रदान करता है, एक लाल सिंपल का, और एक लाल कंपाउंड का, और एक लाल कॉम्प्लेक्स। ये बेटा होते हैं एक्चुअल में सेंटेंस के प्रकार है। किसके प्रकार होते हैं, सेंटेंस के ये तीन प्रकार होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। उनकी संरचना, उनकी बनावट उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग कि वो बने कैसे, वो रचे कैसे गए, उसके आधार पर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स। एंड बाय दिस प्रोसेस वी मेक अ वन सेंटेंस। हम इस प्रोसेस से क्या करते हैं, एक सेंटेंस बनाते हैं, चाहे वो सिंपल बनाए, चाहे कंपाउंड, चाहे कॉम्प्लेक्स। इज दैट क्लियर। तो बेटा जब सिंपल और कंपाउंड और जब कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो इनको दो या दो से अधिक सेंटेंस को हम जब एक बनाते हैं लाल, तो कंपाउंड सेंटेंस को हम बोलते हैं बेटा संयुक्त वाक्य। क्या बोलते हैं लाल, संयुक्त वाक्य, ठीक है। इसको बोलते हैं लाल मिश्रित वाक्य। क्या बोलते हैं बच्चा, मिश्रित वाक्य, ठीक है। जब हम संयुक्त वाक्य को लाल बना रहे होंगे तो बेटा यहां पर दो या दो से अधिक सेंटेंस, उनको हमने क्लॉज कह दिया। क्लॉज मैंने टॉपिक पढ़ाया अच्छे से। क्लॉज हमारे क्या होते हैं बेटा, दो प्रकार के क्लॉज होते हैं, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर बेटा एक क्लॉज आता है जिसका नाम सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इंडिपेंडेंट के अंदर दो क्लॉज आते हैं, एक प्रिंसिपल क्लॉज, एक कोऑर्डिनेट क्लॉज, दो क्लॉज आते हैं। तो बेटा कंपाउंड जो सेंटेंस होगा इसके अंदर एक प्रिंसिपल क्लॉज होगा, दूसरा बेटा कोऑर्डिनेट क्लॉज होगा। हमें ये सब नहीं समझना, हम केवल इतना समझना दो सेंटेंस हैं, दो क्लॉज हैं, इसको हमें जोड़ना है। ये ऐड मतलब जोड़ना, जोड़ना मतलब
जोड़ना मतलब ऐड, ऐड मतलब जोड़ना, जोड़ना मतलब कंजक्शन। कंजक्शन क्या होते हैं बेटा? कंजक्शन जो होते हैं वो जोड़ने वाले शब्द होते हैं। कंजक्शन इज अ वर्ड विच जॉइंस टू वर्ड्स और सेंटेंसेस और क्लॉजेस इज कॉल्ड कंजक्शन। एक कंजक्शन जो होता है वो दो सेंटेंसेस और वाक्य दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है, वही लाल क्या कहलाता है? कंजक्शन कहलाता है। इज दैट क्लियर? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंजक्शंस, कोरिलेटिव कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। बट आपके लेवल पर आप केवल दो प्रकार के कंजक्शन पढ़ते हो, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। अब लाल मुझे एक बात बताओ, जब लाल दो, क्या बात करें, दुनिया की बात चल रही, जब बेटा दो सेंटेंस को हम जोड़ रहे हैं, जब लाल दो सेंटेंसेस को हम जोड़ रहे हैं और जब यहां पर लाल कोऑर्डिनेट क्लॉज है, तो कंजक्शन के हम दो प्रकार यहां पर देख रहे हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। लाल जब हम इस कंजक्शन को जोड़ेंगे इसमें कोऑर्डिनेट क्लॉज से, तो कौन सा कंजक्शन लगाएंगे? कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाएंगे, सिंपल सी बात है। अगर हम कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज को, कोऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ रहे हैं तो उसी जैसा कंजक्शन तो लगेगा लाल, तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन लगाएंगे। अब कोऑर्डिनेटिंग जो कंजक्शन होता है उसकी एक ट्रिक है, मैंने आपको बताया भी था जब सिंथेसिस पढ़ाया था, फैन वॉइस। कौन सा वॉइस? फैन वॉइस। फैन मतलब फॉर, एफ मतलब फॉर, ए का मतलब एंड, बी का एन का मतलब नॉर, मतलब नाइदर नॉर वाला केस, ठीक है। बी का मतलब बट, और का मतलब, ओ का मतलब और अदरवाइज, और अदरवाइज, ठीक है। बाई का मतलब यट, एस का मतलब स्टिल, ठीक है। इन कंजक्शन का लाल यूज कर कर हम क्या बनाते हैं? कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। कंपाउंड सेंटेंस दो या दो से अधिक सेंटेंस को जब हम मिलाकर बनाते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करके, फॉर, एंड, नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो, नॉर, नाइदर नॉर वाला, बट, और, अदरवाइज, यट, स्टिल, ठीक है। इनका यूज करके हम लाल क्या बनाते हैं? कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। बात क्लियर? इसको आप जितना हिंदी अर्थ में लेकर जाएंगे आपको उतना ही आसानी हो जाएगी। इन कंजक्शन को छोड़कर लाल जितने भी कंजक्शन बनते हैं उन सबको सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कहेंगे। और वो कंजक्शन लाल, क्योंकि इसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होता है और लाल इसमें एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है, तो बेटा प्रिंसिपल क्लॉज को हम जोड़ेंगे किससे? सबऑर्डिनेट क्लॉज को। तो जोड़ने वाला कंजक्शन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होना चाहिए। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई लाल की नहीं आई? कोई समस्या? आगे बढ़े। अब बेटा जैसे अब जब सिंपल बनाते हैं लाल, तो जब हम सिंपल बनाएंगे तो लाल जब हम सिंपल बना रहे हैं, अब जब सिंपल बना रहे हैं, ठीक है। अब लाल जब हम सिंपल बना रहे हैं, यहाँ पे प्रिंसिपल क्लॉज, अब जब सिंपल बना रहे हैं बच्चा, तो सिंपल बनाने के लिए यहाँ पर दो या दो से अधिक सेंटेंस होंगे, उनको हम जब सिंपल बनाएंगे तो उनको हम बेटा कुछ यूज करके बनाएंगे। चाहे वो हम इन्फिनिटिव का यूज करें अकॉर्डिंग टू सेंस, चाहे बेटा जीरेंड का यूज करें, जीरेंड का यूज होता है, और बेटा पार्टिसिपल का मोस्टली आपको यूज देखने को मिलता है। मैंने बहुत अच्छे सिंपल सेंटेंस कराया पहली वीडियो में। पार्टिसिपल का यूज करके होता है बेटा, और आपके बेटा एब्सोल्यूट का यूज करते होता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट होता है। इनका यूज करके हम बेटा क्या करते हैं? सिंपल सेंटेंस को बनाते हैं, ठीक है। सिंपल सेंटेंस को बनाने के लिए आपको पहला वाला वीडियो देखना अगर आपको सिंथेसिस में समस्या है। इन सिंथेसिस की प्रोसेस में आप जितना आप हिंदी में चले जाएंगे, हिंदी में आप उसको बना लेंगे, उससे बेटर कुछ होगा नहीं। जैसे कि मैंने सेंटेंस लिखा है, मैंने एक सेंटेंस लिखा है, ठीक है। मैं इसका सिंपल सेंटेंस मुझे बनाना है। मैंने एक शेर देखा, मैं भाग गया, मैं भाग गया, मुझे इसका सिंपल बनाना है बेटा। तो क्या हो जाएगा कि मैं इसको पार्टिसिपल से यूज करके क्या बोलूंगा? सीइंग अ लायन, शेर को देखकर, आई रैन अवे, मैं भाग गया। बेटा इसी दो सिंपल सेंटेंस से बेटा हम क्या कर सकते हैं? हम सिंपल सेंटेंस भी बना सकते हैं, इसका कंपाउंड भी बना सकते हैं और कॉम्प्लेक्स भी बना सकते हैं। तो जब मैं इसका कंपाउंड बनाऊंगा, मैंने कहा मैंने शेर देखा और मैं भाग गया, बना सेंटेंस। मैंने शेर देखा और मैं भाग गया, मतलब आई सा अ लायन, और मैं भाग गया, और मतलब एंड मैं भाग गया, आई रैन अवे, मैं भाग गया। तो आई सा अ लायन, आई रैन। क्लियर है कि नहीं है? समझ में आया बच्चा? ठीक। अब मैंने कहा आई सा अ लायन, आई रैन अवे, मैंने शेर देखा, मैं भाग गया। अब मुझे इसका कॉम्प्लेक्स बनाना, तो मैं इसको अलग तरीके से कैसे बोल सकता? मैं ऐसे बोल सकता, जैसे ही मैंने शेर को देखा वैसे ही, तो इट मीन जैसे ही वैसे ही, मतलब
एज सुन एज या एज आई शॉ अ लाइन, मैंने शेर को देखा, कोमा आई रैन अवे, आई रैन अवे। क्लियर? कोई समस्या? तो बेटा सिंथेसिस में कुछ नहीं है, केवल आप सबऑर्डिनेटिंग, आपको क्या करना है सिंथेसिस में, आपको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का शऊर होना चाहिए, मतलब पता होना चाहिए सबऑर्डिनेट क्या है और कोऑर्डिनेट क्या है। कोऑर्डिनेट फैन वॉइस से बचे हुए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, बस उन्हीं को चिपकाना है अर्थ के अकॉर्डिंग। इज दैट क्लियर? समझ में आया? आगे बढ़े, कोई दिक्कत? अब बेटा सिंटेक्स में, सिंटेक्स बेटा क्या होता है, एरर, गलती, मिस्टेक, हमें कुछ एरर या कुछ गलती दी होगी सेंटेंस में, उस सेंटेंस में पहचानना होता है। इसकी कोई ट्रिक, कोई चीजें नहीं होती, इसके केवल केवल क्या होते हैं लाल, रूल होते हैं। क्या होते हैं? केवल और केवल रूल होते हैं। तो कुछ रूल जो हमारे दिमाग में अभी आते जा रहे हैं मैं बताता जाऊंगा बेटा। तो जैसे कि हम कहते हैं सबसे जरूरी जो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, सब्जेक्ट वाला केस देखने को मिलता है, क्योंकि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ही टॉपिक आपके में दिखता है। ठीक है, तो बेटा ध्यान रखना कि अगर हमारे तीनों पर्सन, तीनों सब्जेक्ट एक साथ आते हैं, जैसे लिख दिया जाए he, you and I have done it। तो बेटा ही, यू एंड आई हैव डन इट। ठीक है, इसको हमें बनाना है, यहां पे तीनों पर्सन एक साथ आए लाल, तीनों पर्सन एक साथ आए, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ये बेटा थर्ड पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन। तो जब तीनों पर्सन लाल एक साथ आते हैं तो उनका सीक्वेंस बच्चा क्या होता है, 2 3 1 होता है। क्या सीक्वेंस होता है? 2 3 1 होता है। तो सबसे पहले यू आएगा, फिर बेटा ही आएगा एंड आई आएगा, हैव डन इट। गॉट इट? क्लियर? समझ में आया? इस तरीके से ये सीक्वेंस होगा 2 3 1 का। लेकिन 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 किंतु परंतु बंधु, जब हमारे तीनों पर्सन लाल प्लूरल हो जाएं, क्या हो जाएं लाल? प्लूरल हो जाएं, मतलब इस जगह पे लिखा होता दे, क्या लिखा होता? दे, यू एंड वी, ये तीनों पर्सन प्लूरल हो जाए तो सीक्वेंस जो होगा बच्चा इनका 2 3 1 नहीं, क्या होगा? 1 2 3 होगा। तो ये फिर बनेगा क्या? 1 मतलब वी, 1 मतलब वी, यू एंड दे हैव डन इट। बात समझ में आ रही? ये रूल यहां पर काम करता है। आगे बढ़ेंगे लाल बेटा। जो हमारे कुछ वर्ड होते हैं जैसे जूनियर, सीनियर, इंफीरियर, इंटीरियर, एक्सटीरियर, इनके बाद लाल देन नहीं आता है, क्या आता है? टू आता है। इनके बाद लाल देन नहीं आता, क्या आता है? टू आता है। अगला पॉइंट बेटा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले, सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम हमेशा क्या करते हैं लाल, हम हमेशा क्या करते हैं? द का यूज करते हैं। ठीक है बेटा, सो और एज जो है, सो और एज तभी आता है जब दिए हुए सेंटेंस में नॉट का जिक्र होता है। बात क्लियर है? एज कब आता है लाल? पॉजिटिव केस में। एज किस में आता है लाल? पॉजिटिव केस में एज आता है। गॉट इट? समझ में आया लाल? कोई समस्या है इसमें? ही इज इंफीरियर, ही इज इंफीरियर देन मी। अब इसमें हमें सिंटेक्स मिलता है, एडिटिंग मिलती, गलती मिलती है, तो लाल यहां पर देन हटकर क्या हो जाएगा? टू लगाएंगे। क्या लगाएंगे? टू लगाएंगे। अगला रूल देखो बेटा, एक और रूल याद आया जिसमें बेटा वन के साथ, जैसे मैंने कहा वन शुड हेल्प, मैंने सेंटेंस लिखा बेटा वन शुड डू हिज ड्यूटी, डू हिज ड्यूटी। तो लाल हमें इसका सिंटेक्स ढूंढना होता है, तो बेटा ध्यान रखना वन के साथ हिज नहीं आएगा, वन के साथ लाल क्या नहीं आएगा? हिज नहीं आएगा, बल्कि क्या होगा? यहां पर वंस लगाएंगे। क्या लगाएंगे? वंस। बात क्लियर है कि नहीं? ईच के साथ क्या आता है बच्चा? हिज आएगा। ईच के साथ क्या आएगा? जैसे मैंने लिखा ईच शुड हेल्प, ईच शुड वन, वन था तो ईच शुड वन, बने डू है। He should do one's duty। ठीक है, तो बेटा क्या नहीं आएगा? वंस नहीं आएगा, इस जगह पर क्या आएगा बच्चा? हिज आएगा। क्या आएगा लाल?
इस जगह पर क्या आएगा बच्चा, हैज आएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? चलो बेटा थोड़ा कंडीशनल सेंटेंस और देख ले, नहीं हो रहे वो तो फिर ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंस लाल, कंडीशनल सेंटेंस आपको स्टोरी में मदद करते हैं। कंडीशनल सेंटेंस को यहां पर हम 3 पार्ट में बेटा देखते हैं। एक तो बेटा इफ प्रेजेंट वाला केस, एक बेटा इफ पास्ट वाला केस, और एक इफ परफेक्ट मतलब परफेक्ट वाला केस, ठीक है, परफेक्ट वाला केस, पास्ट परफेक्ट का। तो बेटा जो प्रेजेंट वाला केस होता है लाल, इसमें क्या होता है, जब बेटा 2 सेंटेंस हमें देखने को मिलते हैं और दोनों सेंटेंस बेटा अगर हिंदी में हमें फ्यूचर में दिख रहे हैं लाल, तो हम पहला वाला सेंटेंस बेटा प्रेजेंट में बनाते हैं और दूसरा वाला फ्यूचर में बना देते हैं। बात क्लियर है? जैसे मैंने कहा यदि तुम ये जूते खरीदोगे तो तुम्हें 40% का डिस्काउंट मिलेगा। तो इफ यू बाई दिस शूज यू विल गेट 40% डिस्काउंट। बात समझ में आ रही? तो ये वाला केस। इफ पास्ट वाले केस में देखो, इफ पास्ट वाले केस में बेटा क्या होता है, इसमें एक टाइप आता है जिसमें बेटा किसी वस्तु को, किसी भी चीज को हम कहते हैं कि वो मेरे पास हो, वो चीज उस संबंध में। जैसे बेटा इसमें पास के संबंध में बात होती है, कोई चीज मेरे पास हो तो उसमें बेटा हैड आता है, और हैड जब आता है तो दूसरे वाले सेंटेंस में, तो बेटा दूसरे वाले सेंटेंस में क्या आता है, वुड का यूज होता है। किसका यूज होता है? वुड का यूज होता है। जैसे मैंने कहा यदि 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 मेरे पास, यदि मेरे पास घड़ी होती तो तुम्हें दे देता तो तुम्हें दे देता। क्लियर है लाल? अब मैं इसका जब बनाऊंगा बच्चा तो क्या होगा, इफ, तो क्या होगा, इफ क्या होगा, इफ आई, ठीक है बेटा, हैड, if I had a watch, if I had a watch, कॉमा, ठीक है, कॉमा, तो तुम्हें दे देता। कौन दे देता बेटा? मैं दे देता। इट, तो मैं दे देता I would give it to you, तो मैं दे देता बेटा, ठीक है। तो ये बेटा क्या बन गया, ये वाला सेंटेंस। इसी पास्ट में एक सेंटेंस दिखता है, जैसे मेरे पास गाड़ी होती, एक बेटा हम जब खुद को मानने लगते चीज, जैसे यदि मैं राजा होता, ठीक है, या यदि मैं क्रिकेटर होता, इस तरीके से हम लोग सोचते हैं ना, सोचने में क्या रहता, कल्पना कर रहे हैं, है ना, इमेजिनेशन में क्या दिक्कत है, इमेजिनेशन तो कर ही सकते। तो उस संबंध में बेटा हम क्या करते लाल, वर का यूज करते। किसका यूज करते बच्चा? वर का यूज करते हैं, और इसके साथ क्या लगाते हैं, वुड लगाते। जैसे मैंने कहा काश मैं राजा होता, तो इफ आई वर अ किंग, तो मैं तुम्हें पुरस्कार देता, तो आई वुड गिव यू रिवॉर्ड। समझ में आ रहा है बेटा? तो इस तरीके से बनता है। अब बेटा इसमें आ जाओ परफेक्ट वाले में। इसमें पास चीज नहीं होती, पास शब्द नहीं लिखा होता है, लेकिन इसमें बेटा क्या होता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है बच्चा, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लाल आती है तो दूसरे वाले सेंटेंस में बेटा क्या बनता है, वुड हैव बनता है। क्या बनता है लाल? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से ये बनता है। जैसे मैंने कहा यदि तुम यहां आए होते, यदि तुम यहां आए होते तो मैं तुम्हें चाटा लगाता तो मैं तुम्हें एक पेन देता, ठीक है, इस तरीके से यदि तुम यहां आए होते। तो इफ यू हैड कम हियर, इफ यू हैड कम हियर कोमा आई वुड हैव गिवन यू अ पेन, तो मैं तुम्हें क्या देता लाल, एक पेन देता। बात समझ में आ रही? ये कंडीशनल की बात होती है। कंडीशनल में और भी चीजें होती हैं, लेकिन आपको ये लगभग देखने को मिल जाती है। गॉट इट? समझ में आया लाल? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़े। क्लॉज, क्लॉज बेटा क्या होता है, क्लॉज लाल उपवाक्य होता है। क्या होता है लाल? उपवाक्य। उपवाक्य मतलब छोटे छोटे वाक्य, ये लाल सेंटेंस के अंदर कार्य करते हैं। किसके अंदर कार्य करते हैं? सेंटेंस के अंदर। कौन कार्य करते हैं? क्लॉज कार्य करते हैं। सेंटेंस बेटा बाप है तो ये क्या है बेटा, बेटा है। सेंटेंस क्या है? अगर बाप है तो ये क्या है, बेटा है। बेटा सेंटेंस में बेटा क्या होता है, सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक अ कंप्लीट सेंस। मतलब इसका की पॉइंट है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, शब्दों का एक समूह
प्लस ग्रुप ऑफ वर्ड्स प्लस ये मीनिंग देता है, क्या देता है लाल, प्लस मीनिंग देता है, प्लस अर्थ देता है, वह सेंटेंस कहलाता है। लेकिन क्लॉज क्या करता है, इसके पास एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब होती है। क्लॉज क्या करता है, इसके पास एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब होती है। क्लॉज को बेटा कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में, कहीं कहीं आप 3 देखते हो, तो वो जो है देखने का तरीका एक ही बात है, लेकिन वो क्या है, क्लॉज। तो बेटा यहां पर हम 3 भाग में अगर क्लॉज को देखें, क्योंकि 2 भाग जो है वो डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज जो बेटा किसी पर निर्भर कर जाए, वहीं रख दो, इधर रख दो, ठीक है। डिपेंडेंट क्लॉज मतलब जो किसी पे क्या कर जाए बच्चा, निर्भर कर जाए, इस पे मत रखना, वो हिल जाएगा ना, उस पे रख दो। तो डिपेंडेंट क्लॉज मतलब जो किसी पर निर्भर कर जाए, ठीक है, जिसके अंदर बेटा क्या आता है, डिपेंडेंट क्लॉज के अंदर सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्या आता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो बेटा एक होता है बेटा प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज, ठीक है। दूसरा होता लाल क्या, कोऑर्डिनेट क्लॉज, क्या होता लाल, कोऑर्डिनेट क्लॉज। सुनिएगा ध्यान से बेटा अंजलि, कोऑर्डिनेट क्लॉज, यति ध्यान दो बेटा। अगला होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज, क्या होता लाल, सबऑर्डिनेट क्लॉज, ठीक है, ठीक है। कोऑर्डिनेट क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज बेटा मुख्य उपवाक्य होता है जिसमें एक सब्जेक्ट होता है, एक मेन वर्ब होती है, ये अपने आप में बेटा पूरा अर्थ रखता है प्रिंसिपल क्लॉज, इसे किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद में नेता होता है। कोऑर्डिनेट क्या करता है, कोऑर्डिनेट बेटा सहयोगी होता है, ये भी अपने आप में अर्थ रखता है, ये कहता है मिल जाओ तो नमस्कार, बाकी टाटा बाय बाय, ये किसी पर डिपेंड नहीं करता, कोऑर्डिनेट भी किसी पर डिपेंड नहीं करता है। लेकिन यहीं पर जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये गुलाम है, इसे किसी ना किसी की जरूरत पड़ती है, और ये जब जरूरत इसको पड़ती है तो कहीं ना कहीं प्रिंसिपल क्लॉज इसका सहारा बनता है। मतलब बेटा सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने आप में अर्थ पूरा नहीं रखता है। जैसे मैंने कहा बेटा यदि तुम बाजार जाओगे या यदि तुम बाजार जाते हो, अब लग रहा ना कुछ और आना चाहिए, अधूरी बात लग रही ना, यही बेटा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, अपना अर्थ पूरा नहीं रखे। तब मैं जब बोलूंगा बेटा यदि तुम बाजार जाओगे तो किताब खरीद लेना, तुमको अच्छा ये बात है। मैंने कहा बेटा यदि तुम टेस्ट देते हो या यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, अब लग रहा ना कुछ और आना चाहिए, तो सफल हो जाओगे, तो ये बात। तो सबऑर्डिनेट हमेशा आधा अधूरा अर्थ रखता है। लेकिन वहीं पर बात करी जाए प्रिंसिपल क्लॉज या कोऑर्डिनेट क्लॉज की, जैसे मैंने कह दिया मैं आगरा गया, तो गए, इसमें क्या बड़ी बात है, तो ये प्रिंसिपल क्लॉज अपना अर्थ रखे है पूरा। बात समझ में आ रही, मैंने ताजमहल देखा, प्रिंसिपल क्लॉज, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो बेटा ये क्या होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज, ये अपने आप में अर्थ रखते हैं, इन्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन वहीं सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है लाल, उसे जरूरत पड़ती है किसकी बेटा, प्रिंसिपल क्लॉज की। और जब इन्हीं क्लॉजेस से मिलकर एक सेंटेंस बनता है, इन्हीं क्लॉजेस से मिलकर 2 या 2 से अधिक क्लॉज से मिलकर एक सेंटेंस का निर्माण होता है, वो सेंटेंस फॉर्म लेते हैं सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। जब कंपाउंड का वो फॉर्म लेता है तो बेटा ये दोनों मिलकर बनाते हैं प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। जब लाल वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्म लेता है, तो जब वो कॉम्प्लेक्स का फॉर्म लेता है तो एक प्रिंसिपल क्लॉज के साथ ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ता है। और जब ये सबऑर्डिनेट क्लॉज जुड़ेगा कॉम्प्लेक्स में, तो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा जुड़ेगा, यहां पर बेटा कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन के द्वारा ये जुड़ता है। बात समझ में आ रही लाल, क्लियर, कोई दिक्कत, हैरानी परेशानी तो दर्द। चलो वोकैब का फिर कभी रखेंगे सेशन। तो उम्मीद करते हैं बेटा आपको क्लास अच्छी लगी होगी। ये आपका एक फास्टेस्ट रिवीजन सीरीज में था, एक मैराथन था रिवीजन। उम्मीद करते हैं आपको रिवीजन हुआ होगा। अब आप इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं या नहीं सीख सकते, ये आप पर डिपेंड करता है कि आपने इन क्लासेस को लिया है या नहीं लिया है। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो लास्ट में आपसे बस यही कहते हैं कि खुद को लाख पर्दों में छिपाकर बैठ, मैं तुझे कभी ना कभी बेनकाब कर दूंगा। खुद को लाख पर्दों में छिपाकर बैठ, मैं तुझे कभी ना कभी बेनकाब कर दूंगा। मुझे यह यकीन है कि महफिल की रोशनी हूं मैं, तुझे ये खौफ है कि कहीं महफिल खराब कर दूंगा, मैं कहीं महफिल खराब कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जुड़े रहिए। अलग सा लर्निंग पॉइंट। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।